वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, प्लीज कंफर्म am I clearly audible? भाई वॉइस ओके है? बिल्कुल वॉइस आ रही है सबको? प्लीज कंफर्म am I audible? ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। भाई सबको आवाज आ रही है ना आज? खालिद जी आवाज आ रही है आज आपको? कल नहीं आ रही थी? आवाज आ रही है सबको ना? चलो भाई, चलो ठीक है, ओके। सो डियर स्टार्ट करते हैं। ओके, प्रीवियस लेक्चर में, ओके ठीक है, थैंक यू खालिद जी। सो डियर प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट सेंट्रॉइड एंड सेंटर ऑफ मास, दैट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में। बेसिक डिफरेंस देखा था कि सेंट्रॉइड क्या बताता है। सेंट्रॉइड हमको बताता है दैट इज सेंटर ऑफ एरिया और सेंटर ऑफ वॉल्यूम। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या बताता है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी बताता है दैट इज सेंटर ऑफ मास, जिस पॉइंट पे हम अज्यूम करते हैं पूरी बॉडी का वेट एक्ट करता है। ठीक है, सो दोनों का ही अपना अलग अलग सिग्निफिकेंस है। कैसे फाइंड करते हैं दोनों को, वो हमने कल डिटेल में डिस्कस किया था। कुछ बेसिक प्रॉब्लम भी सॉल्व की थी और मैंने आपको क्वेश्चन दिया भी था करने के लिए, प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, आई होप आप लोगों ने वो सॉल्व कर लिया होगा। ओके, और उसके आंसर्स भी मैंने आपको दिए थे। क्वेश्चंस एग्जाम में कैसे आएंगे और कैसे करने हैं, क्या अप्रोच होगा उस चैप्टर के क्वेश्चन का, उस टॉपिक के क्वेश्चन का, वो भी मैंने कल डिस्कस किया था। उसमें किसी को कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कुछ बताना है, कुछ बोलना है तो बोलो, फिर हम आज स्टार्ट करते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसको आप पूरे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में यूज करने वाले हो, बहुत सारे सब्जेक्ट्स में यूज होगा। डिटेल में बिल्कुल बेसिक से समझेंगे क्या मतलब है, कैसे फाइंड करते हैं, क्या होगा। उससे पहले किसी का कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, किसी को कुछ पूछना है, कुछ बोलना है, कुछ बताना है तो प्लीज माइक ऑन करके बोल सकते हो, नहीं तो हम फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। अच्छा, कोई डाउट नहीं है किसी का? चलो भाई, तो फिर स्टार्ट किया जाए। हाँ चलो, सो डियर स्टार्ट करते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा आप लोगों को, आप इंजॉय करोगे क्लास को। देखो जरा, सो स्टार्ट करते हैं। दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डियर मोमेंट ऑफ इनर्शिया को समझने के लिए सबसे पहले हमको पता होना चाहिए ये जो वर्ड है इनर्शिया, इसका क्या मतलब है। ये जो टर्म, ये जो वर्ड मैंने यहां पे लिख दिया इनर्शिया, व्हाट डज इट मीन, इसका क्या मतलब है ना। ये इनर्शिया जो वर्ड है इसका क्या मतलब है, देखो भाई ध्यान समझना। देखो इनर्शिया क्या है डियर, इनर्शिया एक कैरेक्टरिस्टिक है। इनर्शिया क्या है? कैरेक्टरिस्टिक है किसी भी बॉडी का। क्या है? कैरेक्टरिस्टिक है। और वो क्या करता है, ठीक है, इनर्शिया आपको क्या बताता है, ठीक है, क्या बताता है, ये वो कैरेक्टरिस्टिक है डियर, ये आपको बताएगा कि बॉडी जिस स्टेट में है ना उसी स्टेट में रहने का ट्राई करेगा। बॉडी जिस स्टेट में है उसी स्टेट में रहने का ट्राई करेगा। ध्यान से सुनते रहना भाई, बिल्कुल। बॉडी जिस स्टेट में है उसी स्टेट में रहने का ट्राई करेगा। अगर बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहने का ट्राई करेगा, अगर बॉडी मोशन में है तो वो
मोशन में रहने का ट्राई करेगा। सो अगर आप बॉडी के स्टेट में चेंज लाने का ट्राई करोगे, अगर आप बॉडी के स्टेट में चेंज लाने का ट्राई करोगे तो बॉडी उसको रेजिस्ट करेगा। बॉडी क्या करेगा? उसको रेजिस्ट करेगा, उसके अगेंस्ट एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। वो जो रेजिस्टेंस है ना, ठीक है, उसी का जो मेजर है वो इनर्शिया है भाई। वो जो रेजिस्टेंस है ना, कौन सा रेजिस्टेंस? जो बॉडी की जब आप स्टेट चेंज करने का ट्राई करोगे, उसके अगेंस्ट जो बॉडी रेजिस्टेंस, उसके अगेंस्ट जो बॉडी रेजिस्ट करेगा, उसका जो मेजर है वो इनर्शिया है। ठीक है, मतलब ये, अगर बॉडी का इनर्शिया ज्यादा है तो उसकी स्टेट में जब आप चेंज लाओगे तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा आएगा। अगर बॉडी का इनर्शिया कम है तो उसकी स्टेट में आप इजीली चेंज ला पाओगे, कम फोर्स से ही आप चेंज ला पाओगे। बॉडी की स्टेट में चेंज लाना है तो एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा ना, ऑब्वियसली बात है। तो कम फोर्स लगा के आप बॉडी की स्टेट में चेंज ले आओगे अगर उसका इनर्शिया कम है तो। लेकिन अगर उसका इनर्शिया ज्यादा है तो उसकी स्टेट में चेंज लाने के लिए आपको ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो इनर्शिया क्या हो गया भाई? इनर्शिया क्या हो गया? एक एक करके सब कुछ डिस्कस करेंगे डिटेल में। सो इनर्शिया इज द कैरेक्टरिस्टिक, और सिंपल अगर मैं लिखूं, इट इज द मेजर ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, मेजर ऑफ रेजिस्टेंस दैट इज ऑफर्ड, मेजर ऑफ रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय बॉडी, ऑफर्ड बाय बॉडी। ये मेजर है किसका? रेजिस्टेंस का। जो कौन ऑफर करेगा? बॉडी ऑफर करेगा। कब करेगा? when state of body is try to be change। जब आप बॉडी के स्टेट में चेंज करने का ट्राई करोगे भाई, तो बॉडी उसके अगेंस्ट में एक रेजिस्टेंस देगा। उस रेजिस्टेंस का जो मेजर है वो इनर्शिया है, उसका मेजर है इनर्शिया। मतलब वो आपको उसके बारे में एक आइडिया देगा। आपको इनर्शिया ज्यादा है तो रेजिस्टेंस ज्यादा आएगा, इनर्शिया कम है तो रेजिस्टेंस कम आएगा। सिंपल। ठीक है, अगर मैं आपको एक एग्जांपल से देखो भाई, ये अगर एक पेन है, ये पेन को मैंने हाथ में रखा है, इसका मास बहुत कम है, इसका मास बहुत कम है। अगर मैं इसको ऐसे मोशन में ला रहा हूं तो इजीली इसको मोशन में ला पा रहे हैं, ऐसे ना, इजीली इसको मोशन में ला पा रहे हैं। इसकी जगह पे अगर मैं कोई हैवी बॉडी प्लेस कर दूं, उसको अगर मैं मोशन में लाने का ट्राई करूं तो इतना इजीली मोशन में नहीं आएगा वो। इसका मतलब इसका इनर्शिया ज्यादा है किसके कंपैरिजन में? इसके कंपैरिजन में। तो यहां पे मास डायरेक्ट लिंक हो गया इनर्शिया के साथ। अगर बॉडी का मास ज्यादा है तो इनर्शिया ज्यादा होगा, अगर बॉडी का मास ज्यादा है तो उसका इनर्शिया ज्यादा होगा। आपकी तरफ अगर एक 5 kg की बॉल आ रही है, ठीक है, उसको आपको रोकना है, वो मोशन में है, उसकी आपको स्टेट चेंज करना है, उसको रोकना है, आराम से रुकेगा नहीं। आपके पास अगर एक 50 ग्राम की बॉल आ रही है, उसको आप आराम से रोक पाओगे कि नहीं? है ना? तो क्योंकि मास कम है तो उसका इनर्शिया कम है, मास ज्यादा है तो उसका इनर्शिया ज्यादा है। यहां पे इनर्शिया डायरेक्टली लिंक है किसके साथ? मास के साथ। ठीक है, सो बॉडी का अगर मास जितना ज्यादा होगा उसके पास इनर्शिया उतना ही ज्यादा होगा, मास जितना कम होगा उसका इनर्शिया उतना ही कम होगा। ठीक है, अच्छा, लेकिन हमको यहाँ पे क्या समझना है? हमको समझना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? तो भाई इनर्शिया तो हो गया रेजिस्टेंस जो बॉडी ऑफर करेगी जब उसके स्टेट में चेंज लाने का ट्राई करेंगे, और मोमेंट अगर उसके साथ लग गया तो मोमेंट का मतलब क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब ये होगा कि अगर आप बॉडी के ऊपर मोमेंट अप्लाई करोगे डियर, अगर आप बॉडी के ऊपर मोमेंट अप्लाई करोगे तो उस मोमेंट के अगेंस्ट बॉडी कुछ रेजिस्टेंस ऑफर करेगी, उस रेजिस्टेंस का जो मेजर है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सिंपल। अगर आप बॉडी को क्या करोगे, बॉडी के ऊपर अगर आप मोमेंट अप्लाई करोगे तो उस मोमेंट के अगेंस्ट में बॉडी क्या करेगी? रेजिस्टेंस दिखाएगी, कुछ रेजिस्टेंस शो करेगी, तो उसका जो मेजर है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। मतलब अगर किसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, बिल्कुल सिंपल शब्दों में बता रहा हूं अब, अगर किसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है तो मोमेंट लगा के उसके शेप में, उसके स्टेट में चेंज करना डिफिकल्ट होगा। मोमेंट लगा के उसके शेप में, उसके स्टेट में चेंज करना डिफिकल्ट होगा। भाई दो बॉडी का एग्जांपल ले रहा हूं, उधर देख लो। एक तो ये नोटबुक के आप ऊपर आपने मोमेंट लगाया, मोमेंट लगा के आपने इसको इजीली बेंड कर दिया ना, मोमेंट लगाया आपने इसको इजीली बेंड कर दिया। मतलब क्या है?
इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है। मोमेंट जो आपने इसके ऊपर लगाया, इसके अगेंस्ट में जो रेजिस्टेंस आया वो इतना ज्यादा नहीं आएगा। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द मेजर ऑफ रेजिस्टेंस। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है भाई? इधर देखो, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैसे लिखेंगे? दैट इज, इट इज द मेजर ऑफ रेजिस्टेंस, measure of resistance offered by body, measure of resistance offered by body against external moment, against external applied moment, external applied moment, external applied moment, external applied moment। ठीक है, तो जब भी किसी बॉडी के ऊपर मोमेंट आप अप्लाई करोगे तो उसके अगेंस्ट में बॉडी कुछ रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। वो रेजिस्टेंस कितना ज्यादा है या कितना कम है, वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया भाई। वो है क्या? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सिंपल। ठीक है, लेकिन जब हम मोमेंट की बात करते हैं डियर, जब मोमेंट की बात करते हैं ना, तो हम मोमेंट को दो टाइप से स्टडी करते हैं। जब मोमेंट की बात करते हैं तो मोमेंट को दो टाइप से स्टडी करते हैं। एक तो क्या है? बेंडिंग मोमेंट, और एक क्या है? ट्विस्टिंग मोमेंट, है ना। मोमेंट को दो टाइप से स्टडी करते हैं, बेंडिंग मोमेंट और ट्विस्टिंग मोमेंट। और जब हम बेंडिंग मोमेंट की बात करते हैं तो बेंडिंग मोमेंट क्या करता है? बेंडिंग मोमेंट, अगर मैं किसी बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल बेंडिंग मोमेंट लगाता हूं तो क्या करेगा? उसका नाम ही है बॉडी को बेंड करेगा। बॉडी को क्या करेगा? वो बेंड करेगा। बेंडिंग मोमेंट लगाएंगे तो क्या करेगा? बॉडी को बेंड करेगा। बेंड करेगा, उसके अंदर क्या आएगा? उसके अंदर डिफ्लेक्शन आएगा। लेकिन अगर किसी बॉडी के ऊपर ट्विस्टिंग मोमेंट लग रहा है, मतलब किसी बॉडी के ऊपर टॉर्क लग रहा है, तो क्या होगा? अगर किसी बॉडी के ऊपर टॉर्क लग रहा है या ट्विस्टिंग मोमेंट, टॉर्क एक ही बात है, दोनों सिनोनिम्स वर्ड है, तो वो क्या करेगा? बॉडी को रोटेट करने का ट्राई करेगा। वो क्या करेगा? बॉडी को रोटेट करने का ट्राई करेगा, है ना। मोमेंट दो टाइप से है, बेंडिंग मोमेंट, ट्विस्टिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट क्या करेगा? बॉडी को बेंड करेगा। ट्विस्टिंग मोमेंट क्या करेगा? बॉडी को रोटेट करने का ट्राई, रोटेट करेगा। ठीक, सिमिलरली हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी डियर दो टाइप से स्टडी करते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में हम क्या करते हैं? टू टाइप से स्टडी करते हैं, दैट इज एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया और मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया और मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो भाई ध्यान से देखना, दैट इज एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया and mass moment of inertia, and mass moment of inertia, mass moment of inertia, mass moment of inertia। अब यहां पे ना नाम से भी क्लियर है चीजें। एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया भाई, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो कौन ऑफर करेगा? एरिया ऑफर करेगा। और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो कौन ऑफर करेगा? यहाँ पे मास ऑफर करेगा। ठीक है, तो जब हम बॉडी के ऊपर बेंडिंग मोमेंट लगाएंगे, उसके अगेंस्ट में कितना बॉडी रेजिस्टेंस शो करेगा, उसका जो मेजर है वो है एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। वो क्या है भाई? वो है एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इट इज द मेजर ऑफ रेजिस्टेंस, मेजर ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट, मेजर ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट external बेंडिंग, मेजर ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट एक्सटर्नल बेंडिंग। सिंपल। जब आप बॉडी के ऊपर बेंडिंग करोगे, जब बॉडी को बेंड करोगे, उसके अगेंस्ट में जो रेजिस्टेंस आएगा उसका मेजर एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। अगर किसी बॉडी का एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू ज्यादा है, उस बॉडी को बेंड करके उसके शेप में चेंज करना इजी नहीं होगा। अगर एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है तो मतलब वो रेजिस्टेंस कम ऑफर कर रहा है, तो उसमें आप उस बॉडी को बेंड करके उसकी शेप में चेंज ला सकते हो। सिंपल। बेंडिंग इक्वेशन ध्यान है ना, बेंडिंग इक्वेशन तो ध्यान होगी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की। इसके बाद स्टार्ट होने वाला है मंडे से, बड़ा मजा आएगा। देखो, सिग्मा अपॉन वाई इक्वल्स टू एम अपॉन आई इक्वल्स टू ई बाय आर, ये ध्यान है ना बेंडिंग इक्वेशन। यहाँ पे जो एम होता है ना, ये डियर एम आर है। ये क्या है? एम आर है। ध्यान से देखना, एम आर मतलब जब इसको डिराइव करते हैं ना, एम आर है। एम आर क्या है? ये रेजिस्टेंस है जो आप एक्सटर्नल मोमेंट अप्लाई करोगे उसके अगेंस्ट में जो रेजिस्टेंस आएगा। इससे देख लो भाई, यहां से देख लो,
ये इधर जाएगा, इधर आएगा, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम आर है। आई क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम आर। जितना ज्यादा आई होगा एम आर उतना ही ज्यादा होगा। एम आर क्या है? एम आर क्या है? रेजिस्टिंग मोमेंट, जो एक्सटर्नल मोमेंट को रेजिस्ट कर रहा है ना। जितना ज्यादा आई होगा रेजिस्टिंग मोमेंट उतना ही ज्यादा होगा। बाइंडिंग इक्वेशन में भी तो यही स्टडी करते हैं, तो ये इसको डायरेक्ट हम अप्लाई करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में भाई, ठीक है। और एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया को फाइंड कैसे करते हैं? इट इज ऑल्सो कॉल्ड हियर, इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया, सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया, सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया। सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया क्या मतलब है ये भी थोड़ी देर बाद देखेंगे, लेकिन इसको हम फाइंड कैसे करते हैं? दैट इज एरिया का 2 बार मोमेंट फाइंड कर देंगे तो हमको एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा, इसलिए इसको बोलते हैं सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया। और एक चीज और ध्यान रखना, सेंट्रोइड जो होता है वो हम फाइंड करते हैं फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया से। अगर आपको ध्यान हो, हमने कल सेंट्रोइड फाइंड किया था तो एक्सिस के अबाउट मोमेंट लिया था ना एरिया का, एक ही बार लिया था ना। तो फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया जो होता है वो हमको देगा सेंट्रोइड, और सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया जो होगा वो हमको देगा क्या? एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। अब बात करते हैं मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। भाई मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बताएगा? मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बताएगा? देखो ध्यान से, सपोज इधर देखो भाई, इधर देखो, सपोज ये कोई रॉड है ना, ये कोई रॉड है और ये रॉड सपोज यहां से हिंज किया हुआ है। अब आप क्या कर रहे हो? इसको इधर से भाई टॉर्क लगा के इसको क्या कर रहे हो? आप रोटेट करने का ट्राई कर रहे हो। भाई किसी बॉडी को रोटेट करना है, उस पर टॉर्क लगाना पड़ेगा ना, तो टॉर्क लगा के आप इसको रोटेट करने का ट्राई कर रहे हो। जब आप इसको रोटेट करने का ट्राई करोगे तो ये बॉडी इसके अगेंस्ट में रेजिस्ट करेगा, ये रोटेशन को ये रेजिस्ट करेगा, और ये जो रेजिस्टेंस का जो मेजर है ये मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। सो इट इज द मेजर इट इज द मेजर ऑफ रेजिस्टेंस, मेजर ऑफ रेजिस्टेंस, मेजर ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट रोटेशन, अगेंस्ट रोटेशन। अगर आप किसी बॉडी को रोटेट करोगे उसके अगेंस्ट में जितना भी वो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा उसका मेजर जो है वो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। किसी बॉडी का अगर मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है उस बॉडी को रोटेट करना आसान नहीं होगा। अगर उसका मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है तो उसको रोटेट आप इजीली कर पाओगे। एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है उसको बेंड इजीली कर पाओगे। बस इतना सा डिफरेंस था, है ना, इतना सा डिफरेंस है बस। और इसको हम क्या बोलते हैं, और इसको फाइंड कैसे करते हैं? जब मैं मास का 2 टाइम मोमेंट फाइंड करूंगा तो मेरे को मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड हियर सेकंड मोमेंट ऑफ मास, सेकंड मोमेंट ऑफ मास। और क्या बोलते हैं इसको? सेकंड मोमेंट ऑफ मास भी बोलते हैं, सेकंड मोमेंट ऑफ मास। इसको बोलते हैं सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया, इसको बोलते हैं सेकंड मोमेंट ऑफ मास। कैसे फाइंड करेंगे? 1 बाय 1 इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। एप्लीकेशन तो आप जानते हो बहुत ज्यादा इसका है। इसकी यूनिट क्या होगी भाई? इसकी यूनिट क्या होगी? अब जेईई के एग्जाम में तो यूनिट बहुत पूछ लेते हैं, है ना। इसका यूनिट होगा डियर, आगे चल के आप देखोगे, दैट इज केजी मीटर स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर। इसका यूनिट क्या होगा? इसका यूनिट होगा दैट इज मीटर पावर 4, और mm पावर 4, सेंटीमीटर पावर 4, वो आप देख लेना जिस भी यूनिट में पूछा है। इसका मीटर पावर 4 होगा, ये एरिया पे बेस्ड होगा डियर, ये केजी मीटर स्क्वायर होगा, ये मास पे बेस्ड होगा। ये भाई बेसिक डिफरेंस है किसमें? मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया में। सिंपल सी बात है। इनर्शिया मींस, एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं। इनर्शिया मींस व्हाट? इनर्शिया मींस मेजर ऑफ रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय बॉडी when it is subjected to change in state। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? मेजर ऑफ रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय बॉडी अगेंस्ट एक्सटर्नल अप्लाइड मोमेंट। अब मोमेंट जब हम बॉडी के ऊपर अप्लाई करेंगे तो या तो वो बॉडी को बेंड करेगा या बॉडी को रोटेट करेगा, है ना। अगर आप बॉडी को बेंड कर रहे हो, उस पर बेंडिंग मोमेंट अप्लाई कर रहे हो, उसके अगेंस्ट में जो रेजिस्टेंस आएगा उसको बोलते हैं एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये एरिया पे बेस्ड होगा। अगर आप किसी बॉडी को रोटेट करने का ट्राई कर रहे हो, उसके अगेंस्ट में जो बॉडी आप रेजिस्ट करेगी उसका जो मेजर होगा रेजिस्टेंस का, उसको बोलेंगे मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसकी ये मास पे बेस्ड होगा। सिंपल, ठीक है। इसमें किसी को कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कोई चीज नहीं समझ में आई है तो बोलो भाई। यहां तक सबको क्लियर है? भाई यहां तक सबको क्लियर है? यस और नो? इसमें तो कोई डाउट नहीं है किसी को? ओके ठीक है, ठीक है खालिद जी, ठीक है।
आगे चले फिर, चलो भाई अब आगे हम देखते हैं डियर कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कैसे करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अब एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया की 1 बाय 1, उसके बाद बात करेंगे मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। एक्चुअली में एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एप्लीकेशन हमारे यहाँ पे ज्यादा है, बेंडिंग की हम ज्यादा बात करते हैं, रोटेशन की बात कम करते हैं, है ना। तो एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखते हैं डिटेल में, दैट इज एरिया मोमेंट। और इसको ना अच्छे से समझ लेना भाई, क्योंकि जब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल स्टार्ट होगा वहां पे बेंडिंग स्टार्ट होगा ना, अगर ये आपको चीज पता है तो बहुत इजी हो जाएगा वहां पे। एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्या बोलते हैं इसको, सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया भी बोलते हैं। देखो कैसे फाइंड करेंगे, क्या इसका फॉर्मूला होने वाला है, सब कुछ देखेंगे डिटेल में। आओ चलो देखो भाई, सपोज ये मैं ले रहा हूं अगेन रेफरेंस एक्सिस, ये मेरी एक्स एक्सिस हो गई और ये मेरी वाई एक्सिस, वाई एक्सिस। डियर यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, आई एम कंसीडरिंग ए बॉडी, ये मैं कोई भी एक बॉडी कंसीडर कर रहा हूं, ये मैं कोई भी एक बॉडी कंसीडर कर रहा हूं, और ये बॉडी जो है इसका एरिया है भाई कैपिटल ए, इस बॉडी का जो कंप्लीट एरिया है वो कैपिटल ए है। दिस इज माय रेफरेंस एक्स एक्सिस एंड दिस इज माय रेफरेंस वाई एक्सिस। अब डियर मेरे को फाइंड करना है इस एरिया का, ये जो आपको प्लेनर बॉडी दिखाई दे रही है, 2 डायमेंशनल बॉडी दिखाई दे रही है, इसका आप मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है मेरे को, कि ये जो एरिया है, ये जो दैट इज एरिया है, ये कितना रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। मेरे को एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है भाई, वाई एक्सिस के अबाउट करना है और एक्स एक्सिस के अबाउट। जब मैं इसको वाई एक्सिस के अबाउट बेंड करूंगा तो कितना मेरे को क्या होगा, दैट इज कितना रेजिस्टेंस ये बॉडी ऑफर करेगी, और अगर मैं इसको वाई एक्सिस के अबाउट बेंड करूंगा तो ये बॉडी कितना रेजिस्टेंस ऑफर करेगी, ये मेरे को फाइंड करना है। कैसे करेंगे देखो भाई ध्यान से, तो मैं क्या करता हूं डियर, सेम प्रोसेस करेंगे जो हमने कल किया था। तो क्या करते हैं, यहां पे मैंने एक ये स्मॉल एरिया कंसीडर कर रहा हूं, वेरी स्मॉल एरिया आई एम कंसीडरिंग हियर, दैट इज DA1। और ये जो एरिया है, इसका जो यहां से डिस्टेंस है वाई एक्सिस से, मैं बोल रहा हूं x1, और x एक्सिस से जो इसका डिस्टेंस है इट इज y1, इट इज y1। ये क्या हो गया, y1। अगेन आई एम कंसीडरिंग वन मोर एरिया, आई एम कंसीडरिंग वन मोर वेरी स्मॉल एरिया, ये दिस इज DA2, DA2। और इस एरिया का जो डिस्टेंस होगा x y एक्सिस से इट इज x2, और जो y एक्सिस से इसका डिस्टेंस होगा इट इज y2, ये y2 हो गया भाई। एक और मैं एरिया कंसीडर कर रहा हूं, वेरी स्मॉल एरिया DA3। सो आई एम कंसीडरिंग दीज 3 वेरी स्मॉल एरियाज, ठीक है। और यहां से जो इसका डिस्टेंस, सॉरी, यहां से जो इसका डिस्टेंस होगा y एक्सिस से इट इज x3 डियर, इट इज x3, और y एक्सिस से जो इसका डिस्टेंस होगा इट इज y3। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, स्मॉल स्मॉल 3 एरिया कंसीडर किए हैं, और अगेन कल की तरह करेंगे भाई, कल की तरह करेंगे, स्मॉल स्मॉल 3 एरिया कंसीडर किए हैं। और मैं क्या करूंगा यहाँ पे, ऐसे n नंबर ऑफ एरिया कंसीडर करूंगा, छोटे छोटे बहुत सारे एरिया कंसीडर करूंगा, और इस पूरा एरिया को फिल कर दूंगा। छोटे छोटे बहुत सारे एरिया कंसीडर करूंगा और इस पूरे एरिया को फिल कर दूंगा। तो मतलब n नंबर ऑफ एरिया अगर मैं कंसीडर करता हूं जिससे पूरा एरिया फिल हो जाएगा, तो भाई मैं लिख सकता हूं क्या, एरिया A इक्वल्स टू DA1 प्लस DA2 प्लस DA3 अप टू डैश डैश डैश, कहां तक, DAN तक। सपोज n नंबर ऑफ छोटे छोटे एरिया कंसीडर किए और ये पूरा मेरा एरिया क्या कर दिया, मैंने फिल कर दिया। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब देखो भाई ध्यान से, अगर मैं x एक्सिस के अबाउट मेरे को निकालना है एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कैसे निकालेंगे ध्यान से देखना भाई। तो मैं क्या करता हूं, मैं बोलता हूं कि फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया, फर्स्ट मोमेंट बोलो या मोमेंट बोलो, फर्स्ट मोमेंट बोलो या खाली मोमेंट बोलो, एक ही बात है। फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया, फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया DA1, DA1 जो एरिया है उसका मैं मोमेंट निकाल रहा हूं अबाउट x एक्सिस, अबाउट x एक्सिस। x एक्सिस के अबाउट भाई कितना आएगा मोमेंट, दैट इज x एक्सिस से कितना डिस्टेंस है इसका, y1, कितना आएगा, DA1 इंटू y1, ये आएगा भाई फर्स्ट मोमेंट, DA1 इंटू y1। सिमिलरली सेकंड मोमेंट निकालता हूं मैं, सेकंड मोमेंट का मतलब मोमेंट का भी मोमेंट, सेकंड मोमेंट का मतलब मोमेंट का दोबारा मोमेंट, मोमेंट का दोबारा मोमेंट निकालेंगे मतलब दोबारा उसका मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, डिस्टेंस के साथ। ठीक है, दैट इज सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया, सेकंड
सेकंड मूवमेंट में निकाल रहा हूं, सेकंड मूवमेंट किसका, एरिया का, सेकंड मूवमेंट ऑफ एरिया, सेकंड मूवमेंट ऑफ एरिया dA1, dA1 का ही अबाउट एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अबाउट कितना आएगा भाई, फर्स्ट मूवमेंट था dA1 इंटू y1, इसको दोबारा करेंगे इंटू y1, डिस्टेंस से दोबारा मल्टीप्लाई कर देंगे, इसी को बोलते हैं सेकंड मूवमेंट। सेकंड मूवमेंट मतलब 2 बार डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना है बस। तो ये क्या बन गया भाई, ये बन गया आपका दैट इज y1 स्क्वायर dA1, क्या बन गया y1 स्क्वायर dA1। ये तो मैंने dA1 जो स्मॉल एरिया लिया था इसका एक्स एक्सिस के अबाउट सेकंड मूवमेंट जब मैंने फाइंड किया तो ये आया मेरे पास। सिमिलरली अगर मैं निकालूं सेकंड मूवमेंट ऑफ एरिया, सेकंड मूवमेंट ऑफ एरिया और सेकंड मूवमेंट ऑफ एरिया ऑफ dA2 अबाउट एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अबाउट में अगेन अगर सेकंड मूवमेंट ऑफ एरिया निकालता हूं किसका, dA2 का, एक्स एक्सिस के अबाउट तो क्या आएगा, इसका यहां से डिस्टेंस कितना है y2, तो कितना हो जाएगा, दैट इज y2 स्क्वायर dA2, भाई ये होगा y2 स्क्वायर dA2। सिमिलरली अगर मैं निकालूं सेकंड मूवमेंट ऑफ एरिया dA2 अबाउट एक्स एक्सिस तो कितना आएगा, y3 स्क्वायर dA3, y3 स्क्वायर dA3, और ऐसे ही करके मैं सबका निकाल दूं कहां तक, dAn तक, सेकंड मूवमेंट ऑफ एरिया dAn अबाउट एक्स एक्सिस तो कितना आएगा, yn स्क्वायर इंटू dAn, ये आएगा, यही तो आएगा भाई, यही तो आएगा ना, चेक कर लो। और एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैसे डिफाइन किया है, क्या है वो, इट इज द सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया। भाई ये पूरा एरिया है ना, मेरे को इसका मोमेंट इसका मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस एक्सिस के अबाउट। मैंने क्या किया, इसको छोटे छोटे एरिया में डिवाइड किया, सारे छोटे छोटे एरिया का मैंने क्या किया, सारे छोटे छोटे एरिया का सेकंड मोमेंट निकाला एक्स एक्सिस के अबाउट, निकल गया। अब सबको ऐड कर दो, अगर जब सबको ऐड कर दूंगा तो वही तो होगा मेरा क्या, वही तो होगा मेरा एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के अबाउट एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आएगा, क्या आएगा, दैट इज y1 स्क्वायर, सबको ऐड कर दो dA1 प्लस y2 स्क्वायर dA2 प्लस y3 स्क्वायर dA3 प्लस डैश 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 yn स्क्वायर dAn, यही तो आएगा ना। और सबको ऐड कर दिया, वो सबको सम कर दिया। इसको मैं और क्या लिख सकता हूं, इसको हम लिख सकते हैं क्या, समेशन ऑफ y स्क्वायर dA, क्या लिख सकते हैं, समेशन ऑफ y स्क्वायर dA। और आप अच्छे से जानते हो इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेट करना, मतलब सबको इंटीग्रेट करना, सबको जोड़ना, सबको सम करना। समेशन और इंटीग्रेशन का मतलब सेम है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं क्या, इंटीग्रेशन ऑफ y स्क्वायर d, इंटीग्रेशन ऑफ y स्क्वायर dA। भाई दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, y स्क्वायर dA, सिंपल। और आपके जो जेई के एग्जाम है उसमें डायरेक्ट ये फॉर्मूला ही पूछ लेते हैं। इट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस। सिमिलरली जब मैं यही काम दोबारा दोहराऊंगा, जब मैं यही प्रोसेस दोबारा से रिपीट करूंगा, अभी तो मैंने जो सब मोमेंट्स लिए हैं वो एक्स एक्सिस के अबाउट लिए हैं, जब मैं सारे मोमेंट्स लूंगा वाई एक्सिस के अबाउट, तो मेरे को जो इक्वेशन मिलेगा डियर, तो मेरे को आई वाई वाई मिलेगा, क्या मिलेगा मेरे को, आई वाई वाई मिलेगा। तो जो आई वाई वाई होगा ये क्या निकल के आएगा, एक्स स्क्वायर डी, सिंपल, एक्स स्क्वायर डी, आई वाई वाई क्या निकल के आएगा, एक्स स्क्वायर डी, सिंपल। ये फॉर्मूला हो गया डियर एक्स एक्सिस के अबाउट और वाई एक्सिस के अबाउट क्या निकालने का, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना। कोई भी अगर बॉडी आपको गिवन, कोई भी अगर आपको एरिया गिवन है, कोई भी अगर आपको प्लेनर बॉडी गिवन है, उसका एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ऐसे निकालेंगे एक्स एक्सिस के अबाउट और ऐसे निकालेंगे वाई एक्सिस के अबाउट। ठीक है, एक चीज मैं आपसे और पूछना चाहूंगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, भाई ध्यान सुनना मेरी बात, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ऑप्शन ए स्केलर, ऑप्शन बी वेक्टर, क्या आएगा आंसर, ऑप्शन सी नन। ये ऑप्शन ए है, ये ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है, आंसर करना भाई सब लोग, क्या आएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है कि वेक्टर है, या इनमें से कुछ भी नहीं है। इंजीनियर आशिक साहब बोल रहे हैं वेक्टर। यार इंजीनियर आशिक अपना जो ओरिजिनल नाम है वो लिख के आओगे तो ज्यादा बेटर रहेगा ना।
एसके बोल रहे हैं वेक्टर, ओके। और कोई, एनीवन एल्स, और कोई बताएगा? स्केलर बोला असमत जी ने, ओके। और कोई? कुछ लोग वेक्टर बोल रहे हैं, कुछ स्केलर बोल रहे हैं। सी ऑप्शन लग रहा है किसी को कि सी भी हो सकता है? किसी को नहीं लग रहा क्या? अरे अच्छा, जो लोग स्केलर बोल रहे हैं ना वो गलत है भाई, जो लोग वेक्टर बोल रहे हैं वो भी गलत है, ठीक है? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्केलर वेक्टर नहीं है, तो क्या है? एक और टाइप की क्वांटिटी होती है डियर, एक और टाइप की क्वांटिटी होती है जो हम अपनी इंजीनियरिंग एप्लीकेशन में स्टडी करते हैं, ठीक है? अगर आप सब लोगों ने नाम सुना होगा तो मैं यहाँ पे इसको यहीं पे लिखूंगा स्टार्टिंग में, ठीक है? यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया था, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डियर दिस, इट इज ए टेंसर क्वांटिटी। टेंसर क्वांटिटी बोलते हैं भाई, टेंसर क्वांटिटी, टेंसर क्वांटिटी। ना तो स्केलर है ना वेक्टर है, टेंसर है भाई, टेंसर, ओके। टेंसर का एक और एग्जांपल है क्या? स्ट्रेस। स्ट्रेस इज आल्सो टेंसर क्वांटिटी, स्ट्रेस इज आल्सो अ टेंसर क्वांटिटी, स्ट्रेस इज आल्सो अ टेंसर क्वांटिटी। टेंसर क्वांटिटी किसको बोलते हैं भाई? देखो, स्केलर क्वांटिटी किनको बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटीज उन क्वांटिटीज को बोलते हैं जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड लगता है। वेक्टर क्वांटिटी क्या है? मैग्नीट्यूड के साथ अगर डायरेक्शन लगा दोगे तो वेक्टर बन जाएगा। डियर, टेंसर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी है जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ एक और चीज लगेगी। अगर आप सब लोगों को थोड़ा सा अगर आप रिकैपिचुलेट कर पा रहे हो, जब हम स्ट्रेस को लिखते हैं तो स्ट्रेस को ऐसे लिखते हैं ना, सिग्मा एक्स एक्स, ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना, टाउ एक्स वाई, है किसी को ध्यान? ऐसे लिखते हैं, है ना? तो यहां पे डियर ध्यान रखना, ये वाला जो एक्स है, ये जो फर्स्ट वाला है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि कौन से प्लेन में लग रहा है, कौन से प्लेन में लग रहा है, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, कि कौन सी डायरेक्शन में। ये डायरेक्शन बताएगा, ये प्लेन बताएगा। डियर, स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए, स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन और प्लेन दो का रिक्वायरमेंट है मैग्नीट्यूड के साथ। सिर्फ डायरेक्शन के साथ, डायरेक्शन से काम नहीं चलेगा, ठीक है? प्लेन भी बताना होगा। तो ये टेंसर क्वांटिटी है। सिमिलरली जब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करते हैं ना, तो लिखते हैं आई एक्स एक्स, आई वाई वाई, ठीक है? मतलब बताते हैं कि कौन से प्लेन में लग रहा है और कौन से डायरेक्शन में लग रहा है, ओके? तो वो आगे चल के डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट अभी आप ये जान लो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया और स्ट्रेस, ये दो आपके पास ऐसी टेंसर क्वांटिटी है भाई, ये दोनों टेंसर क्वांटिटी है। तो इनको रिप्रेजेंट करने के लिए, इनको रिप्रेजेंट करने के लिए, रिप्रेजेंट दीज क्वांटिटीज, आपको क्या क्या लगेगा? आपको लगेगा एक तो मैग्नीट्यूड लगेगा, एक आपको क्या लगेगा? एक आपको लगेगा डायरेक्शन, और आपको क्या बताना पड़ेगा? प्लेन बताना। इनको बोलते हैं भाई टेंसर क्वांटिटीज, ठीक है? सो ये मेरे को एकदम से रिकॉल हो गया तो मैंने आपको बता दिया है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ना स्केलर है ना वेक्टर है, टेंसर क्वांटिटी होगा, और इस तरह से भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर, ठीक है? अब मैं आपको इसका एक क्विक एग्जांपल बताता हूं, क्विक एग्जांपल दिखाता हूं, कैसे इसको अप्लाई करना है वो दिखा रहा हूं, कैसे इसको अप्लाई करना है वो दिखाता हूं। देखो भाई, ध्यान से देखना सब लोग, हाँ, कैसे अप्लाई करेंगे। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं डियर, ये इट इज अ रेक्टेंगल, ये क्या है? एक रेक्टेंगल है, ठीक है? तो ध्यान से देखना बिल्कुल, ये एक रेक्टेंगल है, और दिस, ये एक रेक्टेंगल है डियर, और इस रेक्टेंगल का ये सेंट्रोइड है। ये क्या है? इस रेक्टेंगल का सेंटर, और ये सेंट्रोइड से पास होने वाली एक्स एक्सिस है, और ये सेंट्रोइड से पास होने वाली वाई एक्सिस है। इसका ये जो विड्थ है ये बी है, और इसका जो डेप्थ है ये डी है। टोटल डेप्थ कितना है इसका? डी हो गया। अब अगर मैं डियर आपसे पूछता हूं कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ अबाउट एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? तो आप मेरे को तुरंत बोल दोगे, अरे सर ये तो पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बीडी क्यूब बाई 12, बीडी क्यूब बाई 12। भाई मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ये फॉर्मूला याद होगा। एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? बी डी क्यूब अपॉन 12। बिल्कुल ठीक। आया कैसे है? आया कैसे? आया कहां से? इस फॉर्मूले से आया डियर, ये फॉर्मूला है ना, इस फॉर्मूले से आया है। कैसे आया दिखा दूं? चलो एक दिखा देता हूं, बाकी मैं लिखवा दूंगा इंपॉर्टेंट, सो दैट आपको अप्लाई करना आ जाए ना, अप्लाई करना आ जाए। तो डियर ध्यान से देखना बिल्कुल, क्या कर रहा हूं मैं? आई एम कंसीडरिंग अ स्ट्रिप,
मैं एक छोटा सा स्ट्रिप कंसीडर कर रहा हूं, ये ध्यान से देखना, ये छोटा सा मैंने एक इस डिफरेंशियल ये एलिमेंट्री एरिया कंसीडर किया है यहाँ पे। आई एम कंसीडरिंग दिस एलिमेंट्री एरिया, दिस ओके, ऑफ थिकनेस dy। इसका थिकनेस कितना है भाई? dy है। कितने डिस्टेंस पे है यहां से y डिस्टेंस पे। कितने डिस्टेंस पे यहां से? y डिस्टेंस पे है, और इसका थिकनेस कितना हो गया? dy हो गया। इसका थिकनेस कितना हो गया? dy। ठीक है। सो मैं बोल रहा हूं डियर, एरिया जो है ये जो मैंने स्मॉल एलिमेंट्री एरिया कंसीडर किया है, इसका एरिया कितना है? इसका एरिया हो गया डी। एरिया कितना हो गया इसका? डी हो गया इसका एरिया। ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछता हूं तो डी कितना होगा भाई? व्हाट विल बी दिस डी? तो आप बोल दोगे डी एरिया कितना बनेगा? बी इंटू डी वाई। ये तो बनेगा बी इंटू डी वाई। कितना बनेगा एरिया? बी इंटू डी वाई। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब अपने को क्या निकालना है? आई एक्स एक्स निकालना है डियर। क्या निकालना है? आई एक्स एक्स। आई एक्स एक्स का फॉर्मूला क्या है? इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर डी। भाई ध्यान से देखना, बिल्कुल इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर डी। ठीक है। तो इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर डी करेंगे, वाई स्क्वायर डी क्या हो गया? बी इंटू डी वाई। डी क्या हो गया? बी इंटू डी वाई। भाई ध्यान से देखना, लिमिट कहां से कहां तक पुट कर रहा हूं। लिमिट पुट कर रहा हूं मतलब जो मैंने एरिया लिया है ना, इसको मैं चला रहा हूं। कहां से कहां तक चलाऊंगा? जब मैं चला रहा हूं इसको y इक्वल्स टू 0 से लेके कहां तक? dy2 तक। y इक्वल्स टू 0 से लेके y इक्वल्स टू dy2 तक चला रहा हूं। मतलब भाई y कहां से मेजर है? y इस लाइन से मेजर है। जब मैं इसको इस लाइन पे ले आऊंगा तो y 0 हो जाएगा, और जब मैं इसको टॉप पे ले जाऊंगा तो y कितना हो जाएगा? y इतना हो जाएगा dy2। ये चेक कर लो। जब इस एरिया को मैं खिसका के नीचे ले आऊंगा यहाँ पे तो y 0 है ना, यह y 0 हो जाएगा। और जो y dy2 कहां पे होगा? जब मैं इसको खिसका के बिल्कुल टॉप पे ले जाऊंगा तो y कितना हो जाएगा? dy2। इसका मतलब ये जो मैंने एरिया को मूव कराया है, ये इस लाइन से टॉप तक मूव कराया है। ये एरिया मैंने यहां से टॉप तक मूव कराया है भाई। एरिया यहां से टॉप तक मूव कराया है। ठीक है। सो कितना आएगा ये? देखो ध्यान से। अब ध्यान से देखना, जब मैं इस एरिया को यहां से यहां तक लेके जाऊंगा, क्या बी चेंज होगा? क्या विड्थ चेंज हो रही है क्या? अरे विड्थ तो उतनी है, विड्थ तो कांस्टेंट है भाई, विड्थ चेंज नहीं होगा। विड्थ अगर बी कांस्टेंट है तो बी को इंटीग्रेशन से बाहर रखेंगे, क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर डी वाई। कहां से कहां तक जा रहा है? 0 से लेकर dy2 तक जा रहा है। वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? ठीक है, देखो मैं आपको बता रहा हूं, अगर मेरे को पता है बहुत सारे यहाँ पे डिप्लोमा वाले हैं, वो इंटीग्रेशन से बहुत डरते हैं, भागते हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। वाई स्क्वायर का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होगा इंटीग्रेशन का? वाई क्यूब बाई 3, वाई क्यूब अपॉन 3, है ना। लिमिट पुट कर देंगे 0 से लेके dy2, 0 से लेके dy2। तो लिमिट यहां पे पुट करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। क्या करेंगे? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो क्या आएगा भाई? आई एक्स एक्स क्या आएगा? आई एक्स एक्स क्या आएगा? इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? b इंटू अपर लिमिट क्या है? dy2। तो dy2 b/3, हाँ 3 बाहर ले लिया। अपर लिमिट क्या है? dy2 क्यूब माइनस 0 हो गया। y की जगह पहले dy2 पुट करा माइनस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा? इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 2 का क्यूब कितना हो गया? 2 टू 4 टू 8 3 24, bd क्यूब अपॉन 24। कितना आया? bd क्यूब अपॉन 24। अरे फॉर्मूला तो था bd क्यूब बाई 12, bd क्यूब अपॉन 24 आ गया मतलब। अरे ये इसलिए आया है डियर क्योंकि मैंने पूरा एरिया का तो निकाला ही नहीं है, मैंने तो आधे एरिया का निकाला है ना। मैंने इस स्ट्रिप को यहां से लेके यहां तक मूव कराया ना, सेंटर से लेके टॉप तक मूव कराया। अगर मैं इसको बॉटम से लेकर टॉप तक मूव कराता तो पूरे एरिया का आता। मैंने इसको सेंटर से लेकर टॉप तक चलाया है ना, ये आधे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और नीचे का आधा भी तो सेम है। तो पूरे एरिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, सिंपल। ये ऊपर वाले हाफ पोर्शन का निकाला मैंने, इतना ही नीचे वाले हाफ पोर्शन का आएगा, मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? पूरे एरिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। क्या कर देंगे? अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरे एरिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। और कितना आएगा फिर फॉर्मूला? आई एक्स एक्स इक्वल्स टू बी डी क्यूब अपॉन 12। आई एक्स एक्स इक्वल्स टू बी डी क्यूब बाई 12।
जब 2 से मल्टीप्लाई करें। तो इस तरह से मैंने आपको बस एक करके दिखा दिया है कि अप्लाई कैसे करते हैं, जो हमारे पास फॉर्मूला आया है उसको अप्लाई कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे। सिमिलरली आप क्या करो, आपको अगर वाई एक्सिस के अबाउट निकालना है, आई वाई वाई निकालोगे, करके नहीं दिखाऊंगा अगेन, इंटीग्रेशन आपको लग रहा है अपना आप कर लो, बहुत बेसिक है। अभी जो स्ट्रिप मैंने एक्स एक्सिस पे लिया है, एक्स ये लिया है, मैं इस स्ट्रिप को वर्टिकल लूंगा, स्ट्रिप को वर्टिकल लूंगा और ऐसे चलाऊंगा इसको, तो मेरे पास जो वाई एक्सिस के अबाउट आएगा तो कितना आएगा, db³/12। कितना आएगा, db³/12। ये होगा भाई, ये होगा। क्लियर भाई? इसमें किसी को कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कुछ नहीं समझ में आया है तो बोलो भाई, डाउट अगर इसमें आया तो क्लियर करके चलना। हाँ बोलो भाई, इसमें किसी को कोई डाउट हो, कुछ नहीं समझ आया तो। माइक्स मैं ऑन कर रहा हूं, तो इसमें किसी को कोई डाउट हो, कुछ नहीं समझ में आया तो पूछना भाई। हाँ जी, अब आप बोल सकते हो, पूछ सकते हो। सर ये लिमिट का बताना फिर से एक बार। देखो मैंने क्या कहा, मैंने, आप ये देखो ना, मैंने y को मेजर कहां से किया हुआ है, इस लाइन से मेजर किया हुआ है ना, इस लाइन से बोल रहा हूं ना मैं, ये जो एरिया है, ये एरिया y मेरा यहां से मेजर है, इस लाइन से y डिस्टेंस पे एरिया है। अगर मैं y इक्वल्स टू 0 बोल रहा हूं, y इक्वल्स टू 0 मतलब मैं इसी लाइन की बात कर रहा हूं ना, इसी लाइन की, तो ये एरिया यहां पे आ जाएगा मतलब नीचे। और अगर मैं इस एरिया को टॉप पे ले जाऊं तो मतलब y बड़ा होके होके इतना हो जाएगा ना। ये डिस्टेंस कितना है, अगर ये पूरा d है, ये तो d/2 हो जाएगा ना, इतना इतना क्या हो जाएगा, d/2। तो मैं इस एरिया को इस एक्सिस से लेके टॉप तक चला रहा हूं, ठीक है, तो y इक्वल्स टू 0 से लेके y इक्वल्स टू d/2 तक चला रहा हूं, मतलब ऊपर वाले हाफ में चलाया मैंने इसको बस। ओके, और उसको फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि नीचे वाला हाफ भी सेम है। थैंक यू तो सर। ऊपर वाले हाफ में चलाया और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो पूरे एरिया का आ गया। ठीक है, ओके सर। और किसी को इसमें कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो भाई इसको क्लियर करके चलना भाई। हाँ जी, सबको क्लियर है ना ये? चलो भाई, बहुत अच्छी बात, वेरी गुड वेरी गुड। चलो अब मैं कुछ आपको जो मेन फिगर्स हैं, जो मेन ज्योमेट्री है, उनका मैं आपको डायरेक्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताऊंगा, जो आपको इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछेंगे, वो आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, उससे पहले एक दो चीज और है, उस पर हम डिस्कशन करते हैं। ठीक है, अब डियर एक चीज मैं आपको बताता हूं, देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको बोलते हैं क्या, बहुत ज्यादा यूज करोगे आप लोग, इसको बहुत ध्यान से समझना, बहुत यूज करने वाले हो आप इसको। इसको बोलते हैं डियर पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ठीक है, इसका यूज केस क्या है, सबसे पहले वो समझते हैं, फिर क्या है, कैसे फाइंड करना है, डेफिनेशन वगैरह देख लेंगे। सबसे पहले बात समझ में आनी चाहिए कि है क्या। देखो भाई ध्यान समझो, सपोज अभी हमने डियर ये एग्जांपल देखा किसका, रेक्टेंगल का हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड किया। तो कौन सी एक्सिस के अबाउट हमने रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड किया भाई, एक्स एक्सिस के अबाउट हमने रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड किया। और वो एक्स एक्सिस डियर जो कहां से पास हो रही है, इसके सेंट्रोइड से पास हो रही है। कहां से पास हुई, सेंट्रोइड से पास हुई, ध्यान से देखना भी, ये इसका अगर सी पॉइंट है सेंट्रोइड, ये एक्स एक्सिस है। तो जो आई एक्स एक्स जो हमने फाइंड किया, जो फॉर्मूला मेरे पास आया वो क्या आया, bd³/12। तो bd³ जो 12 अभी हमने फॉर्मूला डेराइव किया है, वो इस एक्सिस के अबाउट है, वो वाली एक्स एक्सिस जो सेंट्रोइड से पास हो रही है ना। इसका मतलब ये जो फॉर्मूला है bd³/12, ये मेरे को क्या देगा, ये मेरे को एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया देगा। एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब क्या है, रेजिस्टेंस अगेंस्ट बेंडिंग। तो मतलब ये है, ध्यान सुनना बिल्कुल जो मैं बोलने वाला हूं, इधर देखो, इधर देखना। ये अगर सपोज ये अगर एरिया है रेक्टेंगल जो आपको दिखाई दे रहा है, इधर देखना, ये अगर एरिया है रेक्टेंगल जो आपको दिखाई दे रहा है, इस पे ये ध्यान से देखना, अगर मैं ड्रॉ करूं, ये होगी इसकी वाई एक्सिस, ये इसका सेंट्रोइड है भाई, ये इसका सेंटर में सेंट्रोइड है। ठीक है, ये सेंट्रोइड है, ये मैं आपको पास से दिखाऊंगा। देखो इधर देखो भाई, ये इसका सेंट्रोइड है सी पॉइंट, और ये सेंट्रोइड से पास हो रही है वाई एक्सिस, और ये सेंट्रोइड से पास हो रही है एक्स एक्सिस।
ये है एक्स एक्सिस जो सेंट्रोइड से पास हो रही है, एक्स एक्सिस। ठीक है, तो BD क्यूब बाई 12 क्या बोल रहा है, BD क्यूब बाई 12 ये बोल रहा है अगर मैं सेंट्रोइड से जो एक्स एक्सिस पास हो रही है ना, इसके अबाउट अगर इसको बेंड करूं, बिल्कुल इसी एक्सिस के अबाउट बेंड करूं, ये इसके अबाउट अगर मैं बेंडिंग करता हूं, इस एक्सिस के अबाउट बेंडिंग करता हूं, तो उसके अगेंस्ट में मेरे को कितना रेजिस्टेंस मिलेगा, तो इतना मिलेगा BD क्यूब बाई 12, जब मैं इसको इस एक्सिस के अबाउट अगर बेंड करता हूं तो। बट अगर मैं क्या करूं, अगर मैं क्या करता हूं, मैं इस एक्सिस के अबाउट नहीं कर रहा बेंडिंग, मैं क्या करता हूं, इसी के पैरेलल में एक और एक्सिस ले रहा हूं नीचे, बिल्कुल इस एक्स एक्सिस के पैरेलल, लेकिन वो सेंट्रोइड से पास नहीं हो रही है ना, वो कहीं नीचे से पास हो रही है ये। अगर इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो तो, और इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना क्यों होगा, अगर एक्चुअल बेंडिंग सपोज इस एक्सिस के अबाउट हो रही है, मतलब ये कि ये वो तो होगी सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट बेंडिंग, यहाँ पे अगर इसके अबाउट इस एक्सिस के अबाउट बेंडिंग होगी, नीचे वाली एक्सिस, तो ऐसे बेंड होगा ना, फिर ऐसे बेंड होगा। अगर इस एक्सिस के अबाउट बेंडिंग होगी तो मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो उसी एक्सिस के अबाउट चाहिए जिस एक्सिस के अबाउट बेंडिंग हो रही होगी। भाई बेंडिंग हो रही है किसी नीचे एक्सिस के अबाउट, और मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला लगा रहा हूं जो सेंट्रोइडल एक्सिस से पास हो रही है, उसका तो कोई मतलब ही नहीं है ना, वो तो मेरे को फॉल्स रिजल्ट देगा, है ना, वो तो मेरे को फॉल्स रिजल्ट देगा। तो डियर यहां पे क्या है, ये जो सेंट्रोइड से पास हो रही है एक्स एक्सिस, जो सेंट्रोइड से एक्स एक्सिस पास हो रही है, इसका तो फॉर्मूला मेरे पास है, अगर इसके अबाउट बेंडिंग होगी तो मैं ये फॉर्मूला यूज कर लूंगा रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए। बट क्वेश्चन ये है, अगर इसके अबाउट बेंडिंग हो ही ना, सपोज बेंडिंग हो जाए इसके अबाउट, जो इसके पैरेलल कोई एक्सिस जा रही है, अगर बेंडिंग हो जाए इसके अबाउट, अगर बेंडिंग हो जाए इसके अबाउट, अगर बेंडिंग हो जाए इसके अबाउट, तब क्या करेंगे, तब तो हमको हर बार इंटीग्रेट करके फॉर्मूला ड्राइव करना पड़ेगा ना, हर बार इंटीग्रेट करके फॉर्मूला ड्राइव करना पड़ेगा। अभी जो हमने फॉर्मूला ड्राइव किया है वो ये वाली एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है जो सेंट्रोइड से पास हो रही है। तो डियर इस सिचुएशन के साथ डील करने के लिए हमारे पास क्या है, पैरेलल एक्सिस है, ये इस सिचुएशन के साथ डील करेगी। ये बोलती है नहीं ऐसी तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ एक्सिस हो सकती है डियर, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एक्सिस हो सकती है बहुत सारी, ये जो इसके पैरेलल होंगी, सबका फॉर्मूला याद नहीं करना, फॉर्मूला बस आप एक याद कर लो, जो सेंट्रोइड से एक्स एक्सिस पास हो रही है, उसके बाद अगर कोई और अगर पैरेलल एक्सिस है, उसके अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम हेल्प करेगा फिर आपका, फिर कौन हेल्प करेगा, फिर आपका पैरेलल एक्सिस थ्योरम हेल्प करेगा। ओके, तो अगर आपको किसी भी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, ध्यान सुनना, अगर आपको किसी भी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, इस थ्योरम की हेल्प से आप उस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को उसकी किसी भी पैरेलल एक्सिस पे, कोई और पैरेलल एक्सिस पे शिफ्ट कर सकते हो, मतलब किसी और पैरेलल एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम, डियर पैरेलल एक्सिस थ्योरम इट इज यूज्ड टू फाइंड moment of inertia about any parallel axis, कोई भी पैरेलल एक्सिस, about any parallel axis, कोई भी, अगर अब ये एक्स एक्सिस के कोई भी पैरेलल एक्सिस ले लो, उसके अबाउट आप इस थ्योरम की हेल्प से फाइंड कर सकते हो। अगर आपको वाई एक्सिस के अबाउट पता है, इसके पैरेलल कोई भी आप वर्टिकल एक्सिस ले लो, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर सकते हो इस थ्योरम की हेल्प से। ओके, क्या कैसे फाइंड करेंगे, देखो ध्यान से, ये क्या बोलता है मैथमेटिकली, क्या है देखो, आई नॉट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आई सी प्लस ए एच बार स्क्वायर। ध्यान से देखना भाई, अब आई नॉट क्या है, आई नॉट डियर मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस एक्सिस के अबाउट है जो हमको फाइंड करना है। ठीक है, ध्यान से देखना, एक एक चीज डिफाइन करूंगा अच्छे से। व्हाट इज आई नॉट, आई नॉट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस ओ, कोई भी ओ एक्सिस है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, दिस नीड्स टू बी कैलकुलेट, ये हमको कैलकुलेट करना है।
IC क्या है? IC कोई भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस, कोई भी एक्सिस ले लो C, ठीक है, अबाउट C विथ, एंड दिस इज डियर, दिस इज पैरेलल टू O। ये C एक्सिस है ना, ये कंडीशन है, ये C एक्सिस पैरेलल होनी चाहिए, पैरेलल टू O, ये ओ के पैरेलल होनी चाहिए, तभी लगा पाओगे ये फॉर्मूला। दो पैरेलल एक्सिस के बीच में लगा पाओगे, इसका नाम ही पैरेलल एक्सिस थ्योरम है, ठीक है। ये हो गया, ये हमको पता होगा भाई, इट इज नोन, इट इज नोन, ये अपने को पता है, इट इज नोन। ये तो एरिया हो गया। एच बार क्या है डियर यहाँ पे? दिस एच बार है डिस्टेंस बिटवीन CC एंड OO एक्सिस, डिस्टेंस बिटवीन CC एंड OO एक्सिस, मतलब जिस एक्सिस के अबाउट पता है और जिस एक्सिस के अबाउट निकालना है, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस है एच बार। उन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? वो एच बार है। बस यही पैरेलल एक्सिस थ्योरम। कैसे यूज करेंगे देखो भाई, ध्यान से देखना है कैसे यूज करेंगे, मजा आएगा। ये अपन यूज करेंगे, देखो अगेन, ये रेक्टेंगल है भाई, ये अब ध्यान से देखो, मैं बोल रहा हूं ये तो हो गई एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस जो कहां से पास हो रही है? सेंट्रोइड से, ओके। और एक और एक्सिस डियर हम ले रहे हैं, वी आर कंसीडरिंग वन मोर एक्सिस, दैट इज जो इसके बेस से पास हो रहा है। कहां से पास हो रहा है? बेस से, बेस से पास हो रहा है, दैट इज, इसको बोल दो बी। ये हो गया एक्सिस बी, जो इसके बेस से पास हो रहा है, बेस। अब आपको क्या बताना है? आपको बताना है व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स बेस। इसके बेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? इसके बेस के अबाउट, बेस से जो एक्स एक्सिस ये पास हो रही है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? मतलब ये पूछा है आपसे कि IBB कितना होगा, जबकि IXX तो आपको पता है, IXX आपको पता है कितना है, दैट इज BD³/12, 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 ओके। सो BD³/12 है, तो इसका जो BA होगा, विड्थ ये B हो गया, और ये इसका डेप्थ कितना हो गया? पूरा D हो गया। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस भाई ध्यान से देख लो, क्योंकि एक्स एक्सिस के अबाउट ये तो आपको पता है, और इसके अबाउट आपको फाइंड करना है, तो इन दोनों एक्सिस के बीच का जो डिस्टेंस है ना, ये एच बार होगा भाई। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, ये एच बार है, ठीक है, ये एच बार है। तो कैसे करेंगे? आ जाओ, बहुत सिंपल है भाई, बहुत सिंपल है। तो क्या करना है? IBB, BB के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इक्वल्स टू IXX प्लस A इंटू एच बार स्क्वायर, ठीक है। सो IXX कितना हो गया? BD³/12 प्लस एरिया कितना हो गया रेक्टेंगल का? B इंटू D। एच बार कितना है? दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस कितना है? D/2 होगा, चेक कर लो, D/2 का स्क्वायर। खत्म हो गया, गेम ओवर। दैट इज इक्वल्स टू कितना हो गया? BD³/12 प्लस B, ये क्या है? D²/4, तो जाएगा BD³/4। इसको एलसीएम लेंगे तो क्या करेंगे? एलसीएम आएगा 12, 12 तो BD² 3, 4 BD³/12 कितना आएगा? BD³/3 आएगा भाई, चेक कर लेना, BD³/3। ये आएगा भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर बेस के अबाउट निकालते हैं रेक्टेंगल। ये डायरेक्ट भी पूछते हैं एग्जाम में, ये एग्जाम में डायरेक्ट भी पूछते हैं कि अगर बेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है रेक्टेंगल का, तो कितना होगा? BD³/12 होगा। कैसे फाइंड करेंगे? पैरेलल एक्सिस थ्योरम से फाइंड करेंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम से फाइंड करेंगे। भाई ये सबको समझ आया पैरेलल एक्सिस थ्योरम? यस और नो बता देना, इसमें कोई डाउट हो किसी को, कोई चीज नहीं समझ में आई है तो बताओ। ये सबको समझ आया? इसको बहुत यूज करने वाले हो आप आगे चल के, फिर वहां पे मत बोलना कि सर ने तो बताया नहीं था, कभी बेइज्जती करवा दो आगे जाके। फिर समझ के जाना अच्छे से, नहीं आया तो बोलो। ठीक है, ये हो गया। अच्छा एक और ना, एक नॉर्मल बच्चों को प्रॉब्लम रहती है, क्वेरी रहती है, पता क्या है? ये मैं अभी सॉल्व कर देता हूं, अभी नहीं आएगी ये प्रॉब्लम, आपको आएगी जब आप FM में जाओगे, सोम में जाओगे। पता क्या प्रॉब्लम आएगी?
आपको फॉर्मूला तो रटा हुआ होता है, फॉर्मूला आप लोगों को रटा हुआ होता है कि आई एक्स एक्स बी डी क्यूब बाई 12, आई एक्स एक्स क्या है, बी डी क्यूब बाई 12, आई वाई वाई क्या है, डी बी क्यूब बाई 12, डी बी क्यूब, ये तो आपको रटे हुए होते हैं फॉर्मूले ना, ये रटे हुए होते हैं। बट ये फॉर्मूले आप अगर रट के जाओगे ना कभी कभी फंसा देंगे आपको। अगर उसने बी और डी को चेंज कर दिया तो इसको डी बोल दिया और उसको बी बोल दिया, और जो सिर्फ रट के ही गया है वो तो गलत कर जाएगा, जो रट के गया है वो तो गलत करके आएगा ना। तो फिर अगर बी को डी कर दिया और डी को बी कर दिया, वो तो हम लिख रहे हैं ना, विड्थ को बी लिख रहे हैं, डेप्थ को डी लिख रहे हैं, वो उल्टा लिख दे। अब पूछ ले आपसे, आप गलत करके आ जाओगे, मैक्सिमम बच्चे गलत करके आएंगे जल्दबाजी में इसको। और इधर देखो, अगर ऐसे दे दे आपको तो भी आप फंस जाओगे। देखो ध्यान से, चलो मैं आपको बोल रहा हूं, ये एक रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है भाई, ये घुमा दिया। अब देखना जरा, ये रेक्टेंगल है, ठीक है, आ जाओ। ये जा रही है वाई एक्सिस, ये कोई भी एक एक्सिस है, और एक ये एक्सिस है। एक्स और वाई तो बोल ही नहीं रहे हैं, एक्स और वाई का तो नाम ही नहीं है भाई। हाँ ये दे दिया है कि सेंट्रोइड से पास हो रहा है सी, ठीक है, इसको बोल दिया एक्सिस 1 1, इसको बोल दिया एक्सिस 2 2, ठीक है। देखो ध्यान से, और ये जो डिस्टेंस है, ये वाला जो डिस्टेंस है डियर, ये डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को बोल दिया इस बार इन्होंने ए। ये डिस्टेंस कितना है यहां से यहां तक, ये है ए, और ये जो डिस्टेंस है ये वाला यहां से यहां तक, ये डिस्टेंस है बी। ये डिस्टेंस क्या हो गया, बी हो गया। अब देखना मैं क्या पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं मेरे को ये बताओ I22 कितना होगा, I22 कितना होगा। ऑप्शन ए बी क्यूब बाई 12, ऑप्शन बी ए क्यूब बाई 12, ऑप्शन सी ए की पावर 4 बाई 12, ऑप्शन डी बी की पावर 4 बाई 12। बोलो भाई क्या आंसर होगा, ए बी सी डी। आंसर करेंगे सब लोग, I22 बताना है क्या होगा। सेंट्रोइड से ही पास हो रही है दोनों, फॉर्मूला तो यही लगना है। एस के बोल रहे हैं ए, अच्छा असमत जी बोल रहे हैं ए, ओके। और कोई भाई, सब लोग को ट्राई करना है ये। खालिद साहब बोल रहे हैं बी, और कोई नहीं करेगा क्या आंसर। अरे और कौन कौन है ऑनलाइन, मैं जरा चेक कर लूं। हर्षित, पवन, विशाल, इंजीनियर आशिक। भाई समझ नहीं आया तो बता दो, या तो आंसर करो, या तो ये बोलो समझ नहीं आ रहा, या आंसर करो। हाँ खालिद जी भी चेंज हो गया, ए पे आ गया, हर्षित भी ये बोल रहे हैं। भाई ठीक है, वेरी गुड, अगर आप ये समझ पा रहे हो ना तो बहुत अच्छी बात है, वेरी वेरी गुड, आंसर ए ही होने वाला है, आंसर ए। देखो अगर इसको सीधा कर दो, ये तो मैंने एक्स एक्सिस के अबाउट ही पूछ लिया ना, तो बी डी क्यूब बाई 12 तो बन जाएगा ये, है ना। बट मैं आपको एक ट्रिक बताऊं, आपको क्या करने का है, कभी भी आपको रेक्टेंगल मिले ना, किसी भी शेप का मिले, मतलब रेक्टेंगल ऐसा हो, टेढ़ा हो, मेढ़ा हो, कैसा भी हो, आप ये मत देखो कि एक्स एक्सिस के अबाउट है, ये एक्स एक्सिस कौन सी होगी, वाई कौन सी होगी, बी कौन सा है, डी कौन सा है। भाई रेक्टेंगल की दो साइड होने वाली है ना, और दोनों में से किसी एक साइड का क्यूब होगा, ये तो डी का क्यूब होगा या बी का क्यूब होगा। अगर एक्स एक्स के अबाउट है तो डी का क्यूब है, वाई वाई के अबाउट है तो बी का क्यूब है, एक का तो क्यूब होगा। बस एक चीज ध्यान रख लो, वो एक्सिस, जिस एक्सिस के अबाउट आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर रहे हो, वो एक्सिस जिस डायमेंशन को कट करके जा रही है उसका क्यूब कर दो, खत्म। वो एक्सिस जिस डायमेंशन को कट करके जा रही है उसका क्यूब कर दो। मैंने I22 पूछा, I22 किसको कट कर रही है, ए को कट कर रही है कि बी को कट कर रही है। I22 ये एक्सिस, ये तो बी को कट कर रही है ना, अगर बी को कट कर रही है
तो I22 कितना हो गया, I22 हो गया AB क्यूब बाई 12। चलो हटाओ, देखना ही नहीं है। अगर मैं पूछ लूं I11, भाई I11 कौन सी एक्सिस को कट कर रही है, I11 ये देख लो A को कट कर रही है ना, ये A है, इसको काटती हुई जा रही है, ये एक्सिस इसको काटती हुई जा रही है, तो बस इसका क्यूब हो जाएगा। भाई इसका क्यूब हो गया तो A का क्यूब कर लो, BA क्यूब बाई 12, कुछ नहीं सोचना, खत्म करो, क्योंकि ऐसे ही तो हुआ था पीछे, पीछे ऐसे ही तो हुआ था ये, ठीक है। जब एक्स एक्सिस की बात करते हैं, एक्स एक्सिस डी को कट करके जाती है ना, तो डी का क्यूब होता है। जब वाई एक्सिस की बात करते हैं तो वाई एक्सिस बी को कट करके जाती है, तो बी का क्यूब होता है, सिंपल। जिस डायमेंशन को एक्सिस कट कर रही है उस डायमेंशन का क्यूब कर दो, दूसरे वाली उसके साथ मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 12 करोगे, ठीक है। कभी गलती नहीं होगी लाइफ में, कभी भी गलती नहीं होगी, ठीक है भाई, सबको समझ आया ये बात, ठीक है। जो जिन्होंने सही बता दिया वो तो समझ ही गए थे, मतलब वो तो कर ही लेंगे आगे भी। जिन्होंने आंसर नहीं किया था उनको समझ आई कैसे करना है, ठीक है। चलो चलो भाई आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अरे थैंक यू क्यों हो गया अभी से, अभी तो बहुत काम बाकी है, अभी तो बहुत करना है। चलो आगे बात करते हैं भाई, एक और है हमारे पास, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। क्या बोलते हैं इसको, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। और भाई मैकेनिक्स आपका संडे तक फिनिश हो जाएगा, मैकेनिक्स संडे तक फिनिश हो जाएगा, फिर हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल स्टार्ट करेंगे फिर। चलो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, अब ये क्या बोलती है भाई, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। अब पैरेलल एक्सिस थ्योरम तो पैरेलल एक्सिस के लिए वैलिड है ना, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम ऑब्वियसली परपेंडिकुलर एक्सिस के लिए वैलिड होगी, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूं डियर, जब मैं बात करता हूं ना थ्री म्यूचुअल परपेंडिकुलर एक्सिस, जब मैं थ्री म्यूचुअल परपेंडिकुलर एक्सिस की बात करता हूं, एक तो जाएगी ये, सपोज इसको बोल दिया एक्स एक्सिस, एक ये है वाई एक्सिस, और एक ये आएगी जेड एक्सिस। ये बोर्ड सपोज एक प्लेन है, ये बोर्ड एक प्लेन है, तो इस बोर्ड पे अगर मैं एक्सिस ड्रॉ करता हूं डियर, तो ये तो आ गई एक्स एक्सिस, ये तो एक्स एक्सिस होगी इसकी, है ना, ये होगी इसकी वाई एक्सिस, ये इसकी वाई एक्सिस होगी। इसकी जेड एक्सिस कैसे पास हो रही होगी भाई, यहां पे जेड एक्सिस कैसे दिखाओगे, कैसे पास हो रही होगी, जेड एक्सिस कैसे पास हो रही होगी, जो इसके परपेंडिकुलर जा रही होगी, ऐसे कैसे जा रही होगी, इसके बोर्ड के परपेंडिकुलर ऐसे जा रही होगी, ये जेड एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस तो इस प्लेन की एक्सिस होगी डियर, इनको बोलते हैं प्लेनर एक्सिस, ये इस प्लेन की एक्सिस है। एक्स और वाई एक्सिस तो इसी प्लेन पे है, और जेड एक्सिस जो आ रही है वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर आ रही है डियर, जो जेड एक्सिस आ रही है वो क्या आ रही है, प्लेन के परपेंडिकुलर आ रही है, जेड एक्सिस जो आ रही है वो प्लेन के परपेंडिकुलर आ रही है। और सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, वो एक्सिस जो प्लेन के परपेंडिकुलर जाती है, द एक्सिस विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन इज कॉल्ड द पोलर एक्सिस, उसको क्या बोलते हैं, पोलर एक्सिस बोलते हैं। वन बाय वन देखते रहना भाई, अरे 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 हाँ। सो सबसे पहले तो मैं क्या लिख रहा हूं, दैट इज एक्सिस, एक्सिस passes, axis passes through, axis passes through perpendicular to plane, perpendicular to plane is called polar axis। क्या बोलते हैं उसको, polar axis बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं, polar axis। इस केस में मैंने उसको z से डिनोट किया हुआ है, लेकिन पोलर एक्सिस का डेफिनेशन क्या है, वो एक्सिस जो प्लेन के नॉर्मल जाएगा, जो प्लेन के परपेंडिकुलर, एक तो एक्सिस प्लेन की एक्सिस होगी जो प्लेन पे होगी, और एक्सिस जो प्लेन के नॉर्मल जा रही होंगी उसको बोलेंगे पोलर एक्सिस। वेरी सिंपल, ठीक है, समझ में आती है बात। तो अभी हमने जब डियर फॉर्मूला देखा ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, जब हमने एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला देखा, तो हमने वहां पे देखा हमारे पास आई एक्स एक्स का फॉर्मूला है, हमारे पास आई वाई वाई का फॉर्मूला है ना, आई एक्स एक्स का फॉर्मूला है हमारे पास, और आई वाई वाई का फॉर्मूला है। ये दोनों तो प्लेन की एक्सिस थी, अगर जेड एक्सिस के अबाउट निकालना हो तो क्या करेंगे, उसके लिए तो कोई फॉर्मूला नहीं है अभी तक। अगर जेड एक्सिस के, जेड है मतलब यहाँ पे किसको बोल रहे हैं, पोलर एक्सिस को, मतलब अगर पोलर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है तो उसका कोई भी फॉर्मूला नहीं है, उसके लिए हमारे पास परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है, उसके लिए हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम।
ठीक है, सो बाय यूजिंग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम वी कैन फाइंड आउट, दैट इज बाय यूजिंग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, moment of inertia about polar axis, polar axis can be found, moment of inertia about polar axis can be found, निकाल सकते हैं कैसे? वेरी सिंपल, क्या करने का है? I z इक्वल्स टू I xx प्लस IY, I z इक्वल्स टू I xx प्लस IY। तो जो पोलर एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इट इज नथिंग बट द समेशन ऑफ I xx प्लस IY। कैसे यूज करेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे? देखो भाई, देखो एप्लीकेशन तुरंत देखना है, ये जा रही है एक्स एक्सिस, ये जा रही है वाई एक्सिस, और ये जा रही है सपोज जेड एक्सिस। देखो भाई ध्यान से, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। भाई कुछ भी अगर नहीं समझ में आएगा ना तो लेक्चर के बाद क्लियर करके जाना, बड़े आराम से पढ़ा रहा हूं, बड़े दिल से, ठीक है, क्योंकि बहुत एप्लीकेशन है इसका। ये जा रही है, ये हो गया भैया जेड एक्सिस। अब यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा है कि जो पोलर एक्सिस है वो तो ये है ना, जो जेड एक्सिस है, ये पोलर एक्सिस है यहाँ, है ना। तो आई एक्स एक्स तो आप जानते हो, आई एक्स एक्स आप जानते हो, ये हो गया बी विड्थ और ये हो गया डी डेप्थ। सो आई एक्स एक्स क्या होगा यहाँ पे? आई एक्स एक्स इक्वल्स टू बी डी क्यूब अपॉन 12। आई वाई वाई क्या होगा? आई वाई वाई क्या होगा? दैट इज डी बी क्यूब अपॉन 12। इसका तो हम, ये तो हमने डायरेक्ट फॉर्मूला से फाइंड कर लिया ना, इनका तो हम फॉर्मूला जानते थे, वहां से हमने फाइंड कर लिया। बट आई वाई वाई निकालना है डियर, क्या निकालना है? आई जेड जेड निकालना है। तो आई जेड जेड क्या होगा? आई जेड जेड होगा आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई, आई जेड जेड एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई, क्या हो गया? बी डी क्यूब अपॉन 12 प्लस डी बी क्यूब अपॉन 12। ठीक है, कैसे निकालें, क्या करेंगे? क्या कुछ कॉमन आ रहा है क्या? हाँ, दोनों से क्या कॉमन? बी डी कॉमन ले लो, बी डी अपॉन 12 ये पूरा कॉमन ले लो, चलो बी डी अपॉन 12 ये पूरा कॉमन ले लो। क्या बचेगा इधर से? इधर से बचेगा डी स्क्वायर, इधर से क्या बचेगा? बी स्क्वायर। ये बन गया भाई फॉर्मूला किसका? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगल अबाउट पोलर एक्सिस। इस तरह से परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का यूज करेंगे, इस तरह से क्या करेंगे? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का यूज करेंगे। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का यूज करेंगे टू फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पोलर एक्सिस। ठीक है, कैसे करेंगे? आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई, वेरी सिंपल। तो ये डियर टू एक्सिस, हमने टू थ्योरम्स की बात की है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज करेंगे अगर किसी भी पैरेलल एक्सिस के अबाउट, किसी एक्सिस के अबाउट पता है, उसकी पैरेलल एक्सिस के अबाउट निकालना है तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करेंगे। अगर पोलर एक्सिस के अबाउट निकालना है तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज करेंगे। अब प्रॉब्लम ये होती है, मैक्सिमम स्टूडेंट पता क्या करते हैं? रट के जाते हैं। अब भाई रट के जाओगे तो कहीं ना कहीं तो फंसोगे एग्जाम में। रट के चले गए, आई जेड जेड इक्वल्स टू आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई, आई जेड जेड इक्वल्स टू आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई, आई जेड जेड इक्वल्स टू आई एक्स एक्स। एग्जाम में एक्सिस ही उल्टी कर दी उसने, एग्जामिनर ने। रट लो, एग्जामिनर ने तो एक्सिस ही उल्टी कर दी। एग्जामिनर ने क्या किया? आ जाओ रट के। एग्जामिनर ने कहा, फिगर दे दिया एग्जामिनर ने, ये फिगर है। एग्जामिनर ने कहा ये फिगर है, और फिगर में एक एक्सिस तो ये जा रही है, एक एक्सिस ये पास हो रही है, और एक एक्सिस ये जा रही है। ये जा रही है, ठीक है। अब ये एग्जामिनर ने बोला, उसका मन है कुछ भी बोले, हम कौन है उसको रोकने वाले भाई? ये z है, ये x है, ये y है, ये बोला उसने। और उसने बोला, उसने पूछा बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन ए क्या था?
आई एक्स एक्स इक्वल्स टू आई वाई वाई प्लस आई जेड जेड। ऑप्शन बी आई वाई वाई इक्वल्स टू आई एक्स एक्स प्लस आई जेड जेड। ऑप्शन सी आई जेड जेड इक्वल्स टू आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई। आंसर भी आने शुरू हो गए। बताओ भाई सब लोग, क्या होगा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे? विच ऑप्शन इज करेक्ट? अगर रट के जाओगे तो गलत करके आ जाओगे। जो भी बच्चा रट के जाएगा कि आई एक्स एक्स इक्वल्स टू सॉरी आई जेड जेड इक्वल्स टू आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई, वो इस क्वेश्चन को गलत करके आएगा। जिसको ये पता है कि पोलर एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है दैट इज इक्वल्स टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अदर टू परपेंडिकुलर एक्सिस, तो वो करेक्ट करके आएगा, आंसर ए करके आएगा। क्योंकि यहाँ पे एक्स एक्सिस जो है ये पोलर एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, ये है पोलर एक्सिस, दिस इज द पोलर एक्सिस। ये ठीक है, ये क्वेश्चन किसी जेई के एग्जाम में आया हुआ है, ये किसी जेई के एग्जाम में पूछा हुआ है क्वेश्चन, इसलिए मेरे को ये रिकॉल हो गया तो मैंने बता दिया। ठीक है भाई, भाई यहां तक किसी को कोई डाउट हो, कोई क्वेरी है तो बोलो। अब इसके बाद में आपको कुछ स्टैंडर्ड ज्योमेट्री के मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखवाने वाला हूं, वो आपके पास होना चाहिए, डायरेक्ट एग्जाम में पूछते हैं। उसके बाद चलेंगे मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे। एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे हमको ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करना था, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे कम टाइम इन्वेस्ट करेंगे। ओके, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी देखेंगे, कैसे फाइंड करते हैं, क्या करते हैं। ओके, क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी कम है, क्वेश्चन यहां से न्यूमेरिकल आ ही नहीं सकते हैं डियर, क्योंकि क्वेश्चन यहां से बहुत लेंथी बनता है, क्वेश्चन यहां से लेंथी बनता है फॉर्मूला लगा के। तो कॉन्सेप्ट पता होना जरूरी है, क्योंकि कॉन्सेप्ट यूज भी होने वाला है। और क्वेश्चन में इसके ज्यादा इसलिए नहीं कराऊंगा न्यूमेरिकल टाइप, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप निकालोगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में जाके, सोम में जाके, तो वहां पे प्रैक्टिस हो ही जाएगा। बेसिक पता होना चाहिए, प्रैक्टिस वहां पे ऑटोमेटिक हो जाएगा। हाँ, जो थियोरेटिकल क्वेश्चन है वो तो सॉल्व करेंगे, वो आपको जो रिमेनिंग चैप्टर्स का शीट है मोस्ट प्रोबेबली कल या डे आफ्टर टुमारो, परसों तक आपको कंप्लीट मिल जाएगा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का। ठीक है, फर्स्ट 2 चैप्टर का जो आपको मिला है, आई होप आपने अच्छे से वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। सैटरडे या संडे में हम उसका क्लास रखेंगे भाई, डाउट सेशन किसका, वर्कशीट का। वर्कशीट के सारे क्वेश्चन लूंगा मैं, जिसको जिस क्वेश्चन में डाउट होगा वो बताएगा। ठीक है भाई, इसमें किसी को कोई डाउट हो तो बताओ अभी। ये सबका क्लियर है ना? इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलो चलो फिर, हाँ देखो, अरे थैंक यू फिर आ गया यार, ये थैंक यू आ रहा है बार बार, ये चाह रहा है क्लास बंद करते हैं, लेकिन ऐसा करेंगे नहीं आज। ठीक है, आज तो पूरा करके जाएंगे इसको। देखो भाई ध्यान से, अरे भाई ठीक है, चलो इधर फिगर देख लेते हैं भाई, इधर लगा देंगे आई एक्स एक्स, इधर लगाएंगे आई वाई। अच्छा, जो ये आई एक्स एक्स और आई वाई वाई है डी, ये सब क्या है? ये सब सेंट्रोइडल एक्सिस से पास होगी। ठीक है, सो जल्दी से बनाते हैं। अगर एक तो बनाएंगे रेक्टेंगल, ठीक है, फिर बनाएंगे स्क्वायर, ठीक, फिर बनाएंगे ट्राइंगल, फिर बनाएंगे सर्कल। चलो ठीक है, अब जल्दी से देख लेते हैं पहले इनका क्या होगा। दैट इज ये अगर इसका b है और ये इसका d है, तो आपको पता ही है आई एक्स एक्स क्या होगा इसका, बी डी क्यूब अपॉन 12, आई वाई वाई क्या होगा, डी बी क्यूब अपॉन 12। ठीक है, ये क्या है, ये स्क्वायर है डियर ए, तो इसका क्या होगा a की पावर 4/12, और ये क्या होगा a की पावर 4/12। सिंपल भाई, b और d दोनों की जगह a ही तो है, स्क्वायर है ना ये। अब ये हो गया ट्राइंगल, इसका बेस b है और हाइट इसका h। भाई ध्यान से देखना, इसका सेंट्रोइड यहाँ पे होता है कुछ सी, यहां से ये पास हो रही है एक्सिस,
तो जो सेंट्रोइड से एक्स एक्सिस पास हो रही है, ध्यान से देखना, सेंट्रोइड से जो एक्स एक्सिस पास हो रही है, इसका क्या होता है डियर, इसका होता है बी एच क्यूब अपॉन 36, बी एच क्यूब अपॉन 36 होगा। सेंट्रोइड से जो पास हो रही है बी एच क्यूब अपॉन 36 होगा, ठीक है। और ये जो एक्सिस है, ये जो सेंट्रोइड से जो वाई एक्सिस पास हो रही है, आई वाई वाई, ये क्या होगा, वही एच बी क्यूब अपॉन 36, एच बी क्यूब अपॉन 36। आप सब लोग मेरे को अगर आंसर करके बता दो तो मजा आ जाएगा भाई, दिल खुश हो जाएगा कि अगर ये इसके बेस से पास हो रही है एक्सिस, कोई कहां से, ट्राइंगल के बेस से एक एक्सिस पास हो रही है बी, आई बी बी के अबाउट बता दो यहाँ पे क्या होगा, बस दिल खुश हो जाएगा भाई मेरा अगर ये आपने सही बता दिया। मैं आपको 2 मिनट का टाइम लगा के दूंगा, 2 मिनट का टाइम लगा के दूंगा, ठीक है। 2 मिनट का टाइम लगा के दूंगा, ये बताना है जो बेस के अबाउट क्या होगा। चलो भाई, भाई सब लोग आंसर करेंगे इसमें? हर्षित का आंसर आया है बी एच क्यू अपॉन 12, ओके। और किसी का नहीं आया क्या भाई, और कोई नहीं सॉल्व कर पा रहा है क्या? और टाइम हो गया, एसके ने निकाला बी एच क्यू अपॉन 9। हर्षित का आंसर करेक्ट है, कितना आएगा, बी एच क्यूब अपॉन 12 आएगा। ये बहुत पूछते हैं एग्जाम में, ट्राइंगल का उसके बेस के अबाउट होता है बी एच क्यूब अपॉन 12, ट्राइंगल का उसके बेस के अबाउट होगा बी एच क्यूब अपॉन 12, ठीक है इसके बिल्कुल ठीक है ना भाई। पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाओगे कि नहीं लगाओगे? अगर बेस के अबाउट निकालना है तो क्या करना है, आई एक्स एक्स प्लस ए एच बार स्क्वायर, है ना। आई एक्स एक्स कितना है, ये तो मैंने बता दिया, बी एच क्यूब अपॉन 36 है, प्लस एरिया कितना होगा, हाफ बी इंटू एच होगा, और एच बार कितना है, दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस कितना है, ये एच बाई 3, आपको पता है कल ही बताया था, सेंट्रोइड का डिस्टेंस बेस से एच बाई 3, ये एच बार है, कितना होगा एच बाई 3, तो एच बाई 3 का स्क्वायर, बस इसको तो सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करोगे तो बी एच क्यूब अपॉन 12 आएगा भाई, बी एच क्यूब अपॉन 12 आएगा, ठीक है। ये सिमिलरली अगर यहां पे ये हो गया एक्स एक्सिस भाई सर्कल का, ये हो गया वाई एक्सिस सर्कल का, दोनों के लिए ही क्या होगा, दैट इज पाई बाय 64 डी की पावर 4, पाई बाय 64 डी की पावर 4, डी क्या है, डाया है, पाई बाय 64 डी का पावर 4, पाई बाय 64 डी का पावर 4 होगा, ठीक है। पाई बाय 64 डी का पावर 4, अगर रेडियस के टर्म में करेंगे तो डी की जगह लिखेंगे 2r, तो 16 हो जाएगा, तो क्या आएगा, दैट इज पाई बाय 4 r की पावर 4, पाई बाय 4 r की पावर, ये रेडियस की टर्म में है और ये डायमीटर की टर्म में, ठीक है। सिमिलरली सिमिलरली अगर आपको फाइंड करना है
अगर यहाँ पे अगर हम बात करते हैं किसका, सेमी सर्कल का, सेमी सर्कल का थोड़ा ध्यान से देखना, सेमी सर्कल है, इसको ध्यान समझना, ये बहुत पूछते हैं एग्जाम में, डायरेक्ट पूछते हैं, ठीक है। ये आपको जो मैं बता रहा हूँ डायरेक्ट पता होने चाहिए। ये सेमी सर्कल का सेंट्रोइड है सी। अब डियर सेंट्रोइड से एक तो ये एक्सिस पास हो रही है एक्स, ध्यान से देखो, और एक ये एक्सिस पास हो रही है वाई, और ये एक एक्सिस है डियर जो कहां से पास हो रही है, बेस से, ये बेस से। तो इस केस में अब ध्यान से देखना, अगर मैं निकालता हूं आई वाई वाई, कितना आएगा भाई, जो सर्कल का है उसका आधा कर दो, जो सर्कल का है उसका आधा कर दो। अगर सर्कल का आधा कर देंगे, पाई बाई 4 आर की पावर 4 था, कितना हो जाएगा, पाई बाई 8 आर की पावर 4, सर्कल का आधा कर दिया डियर। अगर इसके बेस के अबाउट निकालेंगे तो भी सेम आएगा, अगर बेस के अबाउट निकालते हैं तो भी सेम आएगा, पाई बाई 8 आर की पावर 4, बेस के अबाउट निकालेंगे तो भी सेम आएगा, पाई बाई 8 आर की पावर 4। बट अगर मैं इसके वाई एक्सिस के अबाउट निकालता हूं ना, ये अलग आता है भाई। ओह सॉरी, जब इसके एक्स एक्सिस के अबाउट निकालते हैं, एक्स एक्सिस के अबाउट निकालेंगे तो क्या आएगा, 0.11 आर की पावर 4। भाई ध्यान रखना, बहुत पूछते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब ये इसके अबाउट निकालेंगे ना, ये एक्स के अबाउट, तो क्या आएगा, 0.11 आर की पावर, 0.11 आर की पावर, ठीक है। सिमिलरली अगर क्वार्टर सर्कल दे दिया, क्वार्टर सर्कल, ये भाई ये सेंट्रोइड है क्वार्टर सर्कल का, ये जा रहा है एक्स। ये चीजें आपको डायरेक्ट पता होनी है, ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछते हैं, जेई के एग्जाम में पूछते हैं मेनली डायरेक्ट। ये यहाँ पे आई एक्स एक्स और आई वाई वाई दोनों सेम होगा, आई एक्स एक्स इक्वल्स टू आई वाई वाई, दोनों का वैल्यू सेम होगा, और कितना होगा, 0.11 आर की पावर 4, 0.11 आर का पावर 4, ये होने वाला है 0.11 आर का पावर 4, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक ज्योमेट्री है जिनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए, एग्जाम में डायरेक्ट पूछेंगे, एग्जाम में डायरेक्ट पूछेंगे, ठीक है। तो ये हो गई डियर बात मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। अब क्वेश्चन करने को हम बहुत सारे कर सकते हैं, आगे बात करेंगे, पहले मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। चलो, ये होगी बात एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। अब हम बात करेंगे मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है क्या, ये तो हम पहले ही बात कर चुके हैं। इट इज द मेजर ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट रोटेशन, मेजर ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट रोटेशन, बिल्कुल ठीक है। फाइंड कैसे करेंगे भाई, इट इज द सेकंड मोमेंट ऑफ मास, सेकंड मोमेंट, सेकंड मोमेंट ऑफ मास, क्या करेंगे, सेकंड मोमेंट ऑफ मास, है ना। मास का दो बार मूवमेंट निकाल दो, एरिया का दो बार निकाल दो, तो एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मास का दो बार निकाल दो, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। भाई ध्यान से देखना, अगर मैं बोलता हूं कि ये कोई एक्सिस है, ठीक है, ये कोई एक्सिस है डियर, ध्यान से देखना मेरी बात, ध्यान सुनना, और ये कोई एक पॉइंट मास है, ये क्या है, पॉइंट मास है m, पॉइंट मास है m, कोई पॉइंट मास है m, और ये जो पॉइंट मास है m, ये इस एक्सिस से, ये इस एक्सिस से, दैट इज कुछ ये दूरी पे है, कितनी, r डिस्टेंस पे, कितनी पे है, r डिस्टेंस पे है, ठीक है। ये कोई भी एक्सिस है, ओ एक्सिस, ओ एक्सिस। अब अगर मैं इसको इस एक्सिस के अबाउट घुमा दूं, अगर मैं इसको इस एक्सिस मास को इस एक्सिस के अबाउट घुमाऊं या घुमाने का ट्राई करूं, तो कुछ मेरे को रेजिस्टेंस मिलेगा, और वो जो रेजिस्टेंस मिलेगा दैट इज, वो क्या होगा, दैट इज आई ओ के अबाउट जो मिलेगा, ये क्या होगा, डायरेक्ट एम आर स्क्वायर। सेकंड एरिया निकालोगे ना भाई, एक बार एरिया निकालोगे इस मास का, इस मास का मोमेंट, सॉरी सेकंड मोमेंट निकालोगे ना, इस मास का एक बार मोमेंट निकालोगे इस एक्सिस के अबाउट, तो कितना है, एम इंटू आर। दोबारा निकालोगे तो आर से मल्टीप्लाई करोगे, एम आर स्क्वायर, खत्म। तो क्या बनेगा, एम आर स्क्वायर मिलेगा, क्या मिलेगा, एम आर स्क्वायर। पॉइंट मास का डायरेक्ट निकाल सकते हो, कोई भी पॉइंट मास किसी भी एक्सिस के अबाउट अगर आप रोटेशन दे रहे हो, कोई भी पॉइंट मास किसी भी एक्सिस के अबाउट रोटेशन दे रहे हो, उसका जो भी डिस्टेंस होगा वहां से एम आर स्क्वायर डायरेक्ट हो जाएगा उसका मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है।
लेकिन अगर कोई कॉन्टिन्यूअस मास सिस्टम है, अगर ये कोई कॉन्टिन्यूअस मास सिस्टम है, ठीक है, ये कॉन्टिन्यूअस मास सिस्टम है कोई, दिस ध्यान से देखना, कोई कॉन्टिन्यूअस मास सिस्टम है, हाँ? अब इसका टोटल मास तो m है भाई, टोटल मास तो m है, ध्यान से देखो बिल्कुल, टोटल मास तो इसका m है, ठीक है, टोटल मास m है। अब इसका निकालना है सपोज इस एक्सिस के अबाउट, या इसका निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आपको निकालना है सपोज इस एक्सिस के अबाउट, तो कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, वही करेंगे यहाँ पे जो हमने पहले किया था। ध्यान से देखो, थोड़ा फास्ट चलूंगा अब, यहाँ पे ये काम पहले कर चुके हैं। छोटे छोटे मास ले लो, dm1, छोटे छोटे मास ले लो, dm2, dm3, छोटे छोटे मास ले लो। यहां से डिस्टेंस कितना हो गया सपोज r1, इसका डिस्टेंस कितना हो गया यहाँ से r2, इसका डिस्टेंस कितना हो गया यहाँ से r3। जब मोमेंट निकालेंगे dm1 इंटू r1, दोबारा मोमेंट निकालेंगे तो r1 का स्क्वायर हो जाएगा, सारे छोटे छोटे मासेस का मोमेंट निकालेंगे, सबको ऐड कर देंगे, है ना, तो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा I इक्वल्स टू एडिशन मतलब इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, r स्क्वायर dm, r स्क्वायर dm, सिंपल ये फॉर्मूला बनेगा भाई, r स्क्वायर dm, r स्क्वायर dm। एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या फॉर्मूला था, y स्क्वायर dA या x स्क्वायर dA, है ना, यहां पे क्या बनेगा r स्क्वायर dm, ये मास पे बेस्ड है, सिंपल, कितने डिस्टेंस पे है, r डिस्टेंस पे है, तो r स्क्वायर dm, ठीक है। इस तरह से फॉर्मूला बनेगा किसका, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, जो किस पे बेस्ड होगा, मास पे बेस्ड होगा, किस पे बेस्ड होगा, मास पे बेस्ड होगा, ठीक है। बट मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया में डियर जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो हमको जो एग्जाम में बहुत पूछते हैं, वो ये है, रेडियस ऑफ जायरेशन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, रेडियस ऑफ जायरेशन, रेडियस ऑफ जायरेशन, हाँ जायरेशन, रेडियस ऑफ जायरेशन की, रेडियस ऑफ जायरेशन की बात करते हैं कि अब रेडियस ऑफ जायरेशन डियर क्या है, ये एक इमेजिनरी डिस्टेंस है, ये क्या है, एक इमेजिनरी डिस्टेंस, ठीक है, ये एक इमेजिनरी डिस्टेंस है, बट ये एक ऐसा डिस्टेंस है डियर जो आपको एग्जैक्ट मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू देगा, जो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू हमको इस फॉर्मूले से मिलेगी, ठीक है, ये एग्जैक्ट वही मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू देगा, जो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू मेरे को इस फॉर्मूले से मिलेगी। अगर मैं क्या फॉर्मूला लगाऊं, I इक्वल्स टू एम के स्क्वायर। अब ये जो I इक्वल्स टू एम के स्क्वायर है ना, ये फॉर्मूला सबके लिए वैलिड है, कोई भी शेप हो, कुछ भी हो, सबके लिए ये वैलिड है, I इक्वल्स टू एम के स्क्वायर। आप किसी के लिए भी लगा सकते हो, K का वैल्यू अलग अलग होगा, K का वैल्यू क्या होगा, अलग अलग होगा। मतलब क्या है, कुछ बनी नहीं ना बात, समझ से में आया नहीं, ठीक है, कुछ बना नहीं बात ना, मेरे को भी मजा नहीं आया बताने में। एक काम करते हैं, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं भाई, एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। अभी ध्यान से देखना, अभी मैंने आपसे बात की थी, ये कोई एक्सिस है और ये एक्सिस है कोई, और ये कोई मेरी बॉडी है, इस बॉडी का टोटल मास कितना है, m। अगर इस एक्सिस के अबाउट मेरे को इस बॉडी का मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना हो तो कैसे करेंगे, तो फॉर्मूला तो ये है ना, I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ r स्क्वायर dm, ये एक्चुअल फॉर्मूला है डियर, ये एक्चुअल फॉर्मूला, ये एक्चुअल फॉर्मूला है फाइंड करने का। बट हमने तो एक ही फॉर्मूला रटा हुआ है, I इक्वल्स टू एम के स्क्वायर, मैं तो यही लगाना चाह रहा हूं, ये भी लगा लो, इससे भी सही आंसर आएगा। क्या लगाओ, I इक्वल्स टू एम के स्क्वायर, दोनों सेम रिजल्ट देंगे, दोनों सेम रिजल्ट देंगे। इस केस में K क्या है, चाहे ये फॉर्मूला लगाओ या ये फॉर्मूला लगाओ, दोनों सेम रिजल्ट देंगे, लेकिन इस केस में K क्या है, K है रेडियस ऑफ जायरेशन। इसका मतलब क्या है, फील कैसे होगा, इसका मतलब ये ध्यान समझना बिल्कुल डियर, ये कोई बॉडी है, ये कोई बॉडी है इतनी बड़ी, इसका मास m है। इस बॉडी को अगर मैं इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करने का ट्राई करता हूं, इस बॉडी को अगर मैं इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करने का ट्राई करता हूं, तो क्योंकि इस बॉडी का अलग अलग पॉइंट का डिस्टेंस इस एक्सिस से अलग अलग है, तो हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करके एक्चुअल में मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसे फाइंड करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ r स्क्वायर dm, ठीक है। लेकिन एक तरीका और भी है, रेडियस ऑफ जायरेशन। तो रेडियस ऑफ जायरेशन डियर वो रेडियस है,
अगर मैं किसी भी बॉडी को पॉइंट मास में कन्वर्ट कर दूं, ध्यान सुनना मेरी बात, ये मेरे पास कॉन्टिन्यूअस मास है, अगर मैं इसको सेम मास को एक पॉइंट मास में कन्वर्ट कर दूं, ठीक है, क्या कर दूं इसको मैं, ये एक्सिस थी, ये मेरे पास कॉन्टिन्यूअस मास सिस्टम है, इसको अगर मैं पॉइंट मास में कन्वर्ट कर दूं, पॉइंट मास में, और ये पॉइंट मास सेम एम ही होगा, पॉइंट मास में कन्वर्ट कर दूं, तो मैं किस रेडियस पे इसको रोटेट करूं, किस रेडियस पे लगाऊं मैं इसको, ये हो गया रेडियस मेरा के, किस रेडियस पे लगा के मैं इसको रोटेट करूं इस एक्सिस के अबाउट, कि जब मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगा एम के स्क्वायर, तो मेरे को एग्जैक्टली वही मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू मिलेगा जो एक्चुअल फॉर्मूले से मिल रहा है। एक्चुअल फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर डीएम, ये है रेडियस ऑफ जायरेशन बस। ठीक है, दोबारा सुन लो, दोबारा सुन लो भाई, ये मेरे पास क्या है, कॉन्टिन्यूअस मास सिस्टम है, इसके अलग अलग पॉइंट का डिस्टेंस इस एक्सिस से अलग अलग होगा, तो सबको निकाल के सम करेंगे ना, इंटीग्रेट करेंगे, एक्चुअल में तो ऐसे निकलेगा मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लेकिन हमने एक टर्म डिफाइन किया है रेडियस ऑफ जायरेशन। तो रेडियस ऑफ जायरेशन क्या है, अगर मैं इस कॉन्टिन्यूअस मास को एक पॉइंट मास में कन्वर्ट कर दूं और एक ऐसी डिस्टेंस पे लगा के घुमाऊं, अगर जब पॉइंट मास का तो आपको पता है ना, अगर के रेडियस पे लगाया है तो एम के स्क्वायर होगा ना डायरेक्ट, एक ऐसी डिस्टेंस पे, एक ऐसी रेडियस पे लगा के घुमाऊं कि जब मैं इसका मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करूं तो मेरे को एग्जैक्ट वही वैल्यू मिले जो एक्चुअल में आने वाली है, तो वो रेडियस ऑफ जायरेशन होगा। वो क्या होगा, वो रेडियस ऑफ जायरेशन होगा। एग्जाम्पल समझते हैं, ध्यान सुनो, आओ एक एग्जाम्पल लेता हूं अपने भाई, अगर मैं आपके सामने एग्जाम्पल लेता हूं किसका, डिस्क, एक डिस्क है, ठीक है, अगर मैं एक डिस्क लेता हूं, ठीक, एक अगर डियर में डिस्क लेता हूं और डिस्क का ये जो मास है ये m है सपोज, और ये जो रेडियस है इसका ये r है, ध्यान से देखना भाई, रेडियस क्या है r, और ये डिस्क को अगर मैं रोटेट करता हूं इसके CG के अबाउट है, ये इसका CG ये एक्सिस है। अगर एक डिस्क है और इसको अगर हम ऐसे घुमाएं, डिस्क को, ये डिस्क को अगर मैं इस ऐसे घुमाऊं, ये इसके CG के अबाउट अगर ऐसे घुमाऊं, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, कितना रेजिस्टेंस ऑफर होगा, वो कैसे फाइंड करेंगे, डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका फॉर्मूला होता है डियर mr²/2। क्या फॉर्मूला होगा, mr²/2। क्या फॉर्मूला होगा, mr²/2। ठीक है, लेकिन मैं अगर रेडियस ऑफ जायरेशन की टर्म में देखूं तो k का क्या वैल्यू होगा, इसका मतलब ये है इस पूरे डिस्क का जितना भी मास है, इस पूरे डिस्क का जितना भी मास है, इसको मैं एक पॉइंट मास में कन्वर्ट कर लूं, पॉइंट मास में कन्वर्ट कर लूं और k डिस्टेंस पे लगाऊं, और k डिस्टेंस पे लगा के फिर घुमाता हूं, और वहां से जो मेरे को m के स्क्वायर से फिर जो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा वो एग्जैक्टली वही मिलेगा जो ये है। उस केस में वो k का वैल्यू क्या होगा, कितने डिस्टेंस पे लगाना पड़ेगा मेरे को, वो कैसे निकालेंगे, दैट इज एक्चुअल फॉर्मूला क्या है, mr²/2। मैं क्या करना चाह रहा हूं, मैं इसको पॉइंट मास में कन्वर्ट करके k डिस्टेंस पे लगाए घुमा रहा हूं कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू आए वो सेम आए, तो दोनों का वैल्यू सेम कर दो, m से m कैंसिल, मास तो सेम है, तो यहां से k कितना आएगा, k आएगा यहां से स्क्वायर रूट करेंगे बोथ साइड, तो क्या आएगा r/√2, k कितना आएगा r/√2। मतलब ये है अगर मैं इस डिस्क को पॉइंट मास में कन्वर्ट कर दूं तो जो इसका रेडियस था r/√2 डिस्टेंस पे अगर मैं इसको पॉइंट मास में कन्वर्ट करके लगाऊं और फिर रोटेट करता हूं और मैं m के स्क्वायर फॉर्मूला लगाऊं उसके बाद, तो मेरे को सेम मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा जो एक्चुअल फॉर्मूले से मिलता है। ये मतलब है रेडियस ऑफ जायरेशन का, ये मतलब है किसका, रेडियस ऑफ जायरेशन। बोलो भाई ये बात सबको समझ में आई, यस और नो, पहले तो ये बताओ, अगर इसमें किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो अभी बोलो भाई। डाउट है, सब लोग डाउट पूछ रहे हैं, बोल रहे हैं क्या, अच्छा नो डाउट, ओके ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है, ओके। ये
एग्जाम में पता क्या पूछेंगे आपसे, एग्जाम में आपसे डिफरेंट डिफरेंट केसेस में रेडियस ऑफ जायरेशन ही पूछेंगे। ठीक है, हर्षित बोल रहे हैं डाउट है, बिल्कुल डाउट लिया जाएगा। हाँ हाँ ले रहे हैं भाई, ले रहे हैं, परेशान मत हो, बिना डाउट के जाऊंगा नहीं यहां से। ठीक है, हाँ बोलो हर्षित। हर्षित बोलो। हेलो। हाँ बोलो। हेलो सर, आपने बोला रेडियस ऑफ जायरेशन में ना पूरा मास जो कंसंट्रेटेड होता है उसको पॉइंट मास ले लेते हैं सर। तो क्या नाम इसमें आपने mr² को mr²/2 इज इक्वल टू m के स्क्वायर, सर तो मास सेम कैसे ले लिया फिर आपने? वो पॉइंट मास और वो पूरा मास उसका डिस्काउंट। हाँ अरे रेडियस ऑफ जायरेशन को अभी सुनना, बात डिफाइन ही ऐसे किया है ना भाई, ये इमेजिनेशन है एक। ठीक है, ये हम इमेजिन कर रहे हैं, जो मेरे पास एक्चुअल मास है कितना ही बड़ा है, अगर मैं उसको पॉइंट मास में कन्वर्ट कर दूं, सेम मास रहेगा, मास चेंज नहीं करना है, सेम मास को अगर पॉइंट मास में कन्वर्ट कर दे तो वो क्या डिस्टेंस है, जिस डिस्टेंस पे लगा के उसको घुमाएंगे तो सेम मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा, वो डिस्टेंस रेडियस ऑफ जायरेशन है बस। अच्छा, उस पूरे मास को पॉइंट मास कर। हाँ उस कंप्लीट मास को, मास सेम रहेगा, सेम मास को अगर मैं पॉइंट मास में कन्वर्ट कर दूं, और तो उसको किस डिस्टेंस पे लगाऊं एक्सिस से, कि उस डिस्टेंस पे लगा के जब उसको रोटेट करूंगा तो उससे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा वो सेम मिलेगा जो एक्चुअल का मिल रहा है। ये एक इमेजिनरी रेडियस हो गया, रेडियस ऑफ जायरेशन। ओके सर, थैंक यू। ठीक है जी, तो अब एग्जाम में क्या पूछेंगे यहां से भाई, एग्जाम में सिर्फ एक टेबल बनवा रहा हूं, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया से जो भी क्वेश्चन आएगा उस टेबल से बाहर नहीं आएगा, मेरी गारंटी है। ठीक है, देख लो, आ जाओ, एक टेबल से पूरा कोई भी क्वेश्चन आएगा इस टेबल से बाहर नहीं आएगा, आओ। जल्दी से 15 मिनट 10 मिनट की बात है, खत्म करते हैं भाई इसके बाद। ठीक है, यहाँ पे मैं बोलता हूं बॉडी, यहाँ पे अपन लेंगे बॉडी, यहाँ पे अपन लेंगे वैल्यू आई का, और यहाँ पे अपन लेंगे वैल्यू के का। के क्या है, रेडियस ऑफ जायरेशन। ठीक है, देखो भाई, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं, दैट इज रिंग, एक रिंग, रिंग और रिंग स्लैश हॉलो सिलेंडर, रिंग और हॉलो सिलेंडर है भाई, ध्यान से देखते रहना, रिंग और हॉलो सिलेंडर दोनों के लिए सेम है। रिंग और हॉलो सिलेंडर का जो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला बनता है डियर, वो बनता है mr²। m इनका मास है और r क्या है इनका रेडियस, इनका mr² ही बनता है जब हम फाइंड करते हैं। तो k का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे भाई, mr² को m के स्क्वायर से इक्वेट करोगे तो k कितना बनेगा यहाँ पे, k इक्वल्स टू r ही बनेगा, k इक्वल्स टू r ही बनेगा यहाँ पे, है ना, k इक्वल्स टू r ही बनेगा। ठीक है, सेकंड अगर मैं बात करता हूं डिस्क, डिस्क और सॉलिड सिलेंडर, डिस्क और सॉलिड सिलेंडर, डिस्क और सॉलिड सिलेंडर का जो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनता है उसके एक्चुअल रेडियस के टर्म में, r इनका एक्चुअल रेडियस है ना, तो क्या बनेगा, ये बनेगा mr²/2, mr²/2। इसको इस m के स्क्वायर से इक्वेट करेंगे तो k कितना बनेगा, यहां से k बनेगा r/√, k बनेगा r/√। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, बात करते हैं सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर। ठीक है, सॉलिड स्फीयर का डियर जो बनेगा ये आएगा 2/5 mr²। अगर सॉलिड स्फीयर है, उसका रेडियस r है, उसका मास m है, उसका मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना बनेगा, 2/5 mr², इतना बनेगा 2/5 mr²। तो k कितना आएगा भाई, 2/5 mr² को m के स्क्वायर से इक्वेट करेंगे तो m से m कैंसिल होगा, तो कितना आएगा यहाँ पे, दैट इज k आएगा यहाँ पे √2/5r, चेक कर लेना, √2/5r। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं होलो स्फीयर की, होलो स्फीयर, होलो स्फीयर का जो फॉर्मूला बनता है मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, 2/3 mr²। 2/5 mr² है, 2/3 mr², तो यहां से जो रेडियस ऑफ जायरेशन k बनेगा, इट विल बी √2/3r, √2/3r, सिंपल।
ठीक है, और लास्ट बट नॉट लीस्ट दैट इज रॉड। रॉड की अगर मैं बात करता हूं उसके लेंथ से, भाई ध्यान से देखना क्या बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं कि रॉड है, रॉड है जिसका मास m है और इसका लेंथ l है, इसका सीजी है रॉड का, ये सीजी से एक्सिस पास हो रही है, इसके अबाउट इसको रोटेशन दे रहे हैं। चेक कर लो केस, एक ही रॉड है, इस रॉड का मास m है, इसका लेंथ l है, एक ये एक्सिस पास हो रही है सीजी से, इसके अबाउट इसको रोटेशन दे रहे हैं। ठीक है, इसका मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा लेंथ के बेस पे, दैट इज ml² by 12। कितना होगा ml²/12, ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आगे चल के यूज करेंगे। ml²/12 कितना होगा, ml²/12 होगा। ठीक है, k का वैल्यू कितना होगा इसके लिए, इसको इक्वेट कर दो, ml²/12 को इक्वेट कर दो किसके साथ, mk² के साथ, m से m कैंसिल हो गया तो k कितना आएगा भाई, k आएगा l/√12, l/√12, तो यहां से 2 बाहर आ सकता है तो k कितना आएगा l/2√3, चेक कर लो 2√3 आएगा। 12 को क्या लिख लेंगे, 2 × 2 × 3, 2 × 2 4, तो 4 से 2 बाहर आ जाएगा, √3 अंदर रहेगा, तो यहां से k कितना आएगा, k आएगा l/2√3, ये आएगा भाई k का वैल्यू। ये भाई टेबल होगी कंप्लीट। अगर आपको एग्जाम में, ठीक है, कोई भी अगर क्वेश्चन पूछते हैं मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया से, आई गारंटी डायरेक्ट इस टेबल से पूछेंगे, इसके बाहर कुछ नहीं बनता है। ठीक है, बाकी सब इसका क्या है, एप्लीकेशन है। ठीक, एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा, अच्छा हुआ था क्या, अब मैं आपको बताता हूं। ऐसे ही मैंने एक बैच में पढ़ाया ऑफलाइन, ये टेबल बनवा दी, मैं बनवाता ही हूं हर बार। वो बैच था आरआरबी का बैच था, वो रेलवे का आरआरबी जेई का एग्जाम था, उसका बैच था। ये टेबल बनवाई हुई थी, तो आरआरबी में क्वेश्चन आया, 2 क्वेश्चन आए थे मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया से। एक तो क्वेश्चन था डायरेक्ट कि यूनिट बताओ क्या है, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट, तो केजी मीटर स्क्वायर कर दिया सब लोगों ने, ठीक है। एक क्वेश्चन आया था वहां पे कि, अब मैं वो क्वेश्चन आप लोगों से, ये थैंक यू आ रहा है यार बार बार आज अब वही क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछता हूं, देखते हैं। और उस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद एक स्टूडेंट ने मेरे को मैसेज किया, सर ये क्वेश्चन आ गया, आपने करवाया नहीं क्लास में। मैंने कहा अच्छा जी कोई बात नहीं, गलती होगी, चलो क्या कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं यही टेबल मैंने वहां बनवाया था और वो मैं क्वेश्चन देता हूं, देखते हैं आपको क्या लगता है कि मैंने करवाया कि नहीं करवाया। ठीक है, चलो बोलो। क्वेश्चन है भाई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड रॉड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड रॉड having mass m and mass m and dia d, diameter d है और mass m है। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज md²/2, ऑप्शन बी इज md²/4, ऑप्शन सी इज md²/8 और ऑप्शन डी इज md²/12। बताना भाई क्या आंसर होगा, देख लो क्या आंसर होगा। किसी को हेल्प चाहिए तो ये देख लो एक बार टेबल, किसी को हेल्प चाहिए तो भाई टेबल देख लो पूरा। ठीक है, टेबल देख लो, अब ये क्वेश्चन देख लो, बताओ क्या आंसर होगा एबीसीडी। टेबल ओके।
बताओ भाई, डी, डी आंसर होगा। हाँ, डी क्या है? md स्क्वायर बाय 12। अच्छा, ए, हर्षित बोल रहे हैं ए। भाई सब लोगों को आंसर करना है इसका। md स्क्वायर बाय 2। वाह भाई साहब, आप लोग तो बेइज्जती करवा के मानोगे, मुझे ऐसे लग रहा है। भाई सब लोग करेंगे इसका आंसर, जो भी इस टाइम अवेलेबल है ऑनलाइन। सब लोग आंसर करेंगे। इंजीनियर आशिक साहब है, हर्षित ने दे दिया आंसर, 2 बार दे दिया है। खालिद जी है, पवन है, एसके है, विशाल है, एक तो मैं खुद ही हूं। असमत जी का आंसर आ गया है, ठीक है। हाँ भाई सब लोग करो आंसर, बोलो क्या आएगा। अच्छा, अभी जिन्होंने आंसर किया है ना, वो एक बार ना खुद, वो एक बार दोबारा से देख ले, कुछ गलती तो नहीं है। विशाल ने भी दिया है डी। ओके, इसका मतलब वो जो स्टूडेंट ने मेरे को बोला था ना सर आपने क्लास में कराया नहीं है, वो ज्यादा बेटर था। वो इस चक्कर में छोड़ के तो आ गया। आप लोग तो नेगेटिव मार्किंग करवा दोगे यार। ओ माय गॉड, ऐसा होता है ना, देखो ज्यादा क्या हो सकता है, खाना आपको बना के दे दिया जाए, भाई खाना तो खुद ही पड़ेगा, खाओगे तो खुद ही ना खाने को, या कोई एक चाहिए भी जो खिलाए भी। इतना ही तो हेल्प हो सकता है कि ठीक है भाई सामने वाले ने खाना बना के दे दिया, अब खा तो खुद लो कम से कम। इतने डिपेंडेंट क्यों हो रहे हो। आंसर में डी मिल रहा है मैक्सिमम, ए बी भी मिल रहा है, करेक्ट आंसर ही नहीं आ रहा, अभी तक नहीं आया करेक्ट आंसर, सबके गलत है, सबके आंसर गलत है। सब ने, मैंने जानबूझ के वो टेबल में अभी तक आपको इस तरह दिखाया था, मतलब इतना दिमाग नहीं लगा पा रहे हैं, इतना दिमाग नहीं लगा पा रहे हैं। यहां पे मैंने रॉड बोल दिया ना, तो सारा फोकस यही जा रहा है, बस यही है। अरे तो लेंथ के बेस पे है, लेंथ के बेस पे, रॉड का, सॉलिड रॉड का लेंथ के बेस पे है ml स्क्वायर बाय 12। यहाँ पे लेंथ के बेस पे थोड़ी पूछा है, डाया के बेस पे पूछा है, लेंथ तो दिया ही नहीं है, ये कैसे बोल रहे हो md स्क्वायर बाय 12। क्या बोला है, सॉलिड रॉड। अरे क्या सॉलिड रॉड, सॉलिड रॉड, क्या सॉलिड सिलेंडर एक ही बात नहीं है क्या? सॉलिड रॉड और सॉलिड सिलेंडर अलग अलग चीजें हैं क्या? अरे रॉड सिलेंडर एक ही तो बात है। सॉलिड रॉड और सॉलिड सिलेंडर एक ही, बी कर रहे हैं, अभी भी गलत बता। सॉलिड रॉड और सॉलिड सिलेंडर तो एक ही चीज है। तो क्या है इसका, इसका एम आर स्क्वायर बाय 2 नहीं है क्या? ये देखना, सॉलिड सिलेंडर का क्या है, एम आर स्क्वायर बाय 2 नहीं है क्या? एम आर स्क्वायर बाय 2 है, ठीक है। यहां पे डायमीटर पूछा है, तो आर को डायमीटर में कन्वर्ट कर दो। क्या लिखोगे आर की जगह पे, डी बाय 2 का स्क्वायर अपॉन 2, कितना हो गया, एम इंटू डी स्क्वायर बाय 4, 4 और 2 पहले से ये 8, एम डी स्क्वायर बाय 8 आएगा। सी होगा आंसर। ये बता रहे हैं पता नहीं क्या क्या, ये क्या खुल गया, हो गया। सी आंसर आ रहा था, एम डी स्क्वायर बाय 8। सी नहीं दिया था किसी ने पहले, बाकी सारे ऑप्शन मिल रहे थे, बी भी आ रहा था, डी भी, डी तो ज्यादातर आ रहा था। तो भाई ऐसे कैसे काम चलेगा। अब इतना तो ट्विस्ट हो ही सकता है ना एग्जाम में। अब ऐसा तो है नहीं कि अंतर्यामी है ना, कि सब कुछ पता है कि यही आना है तो बिल्कुल यही एक यही चीज लग दी, ठीक है। तो आया तो क्वेश्चन टेबल में से ही है, बस आपने ध्यान से उसको कैप्चर नहीं किया हुआ है। जब आप उसको पढ़ रहे थे तो आपका पूरा 100% फोकस था नहीं, ये है मतलब, इसलिए गलती होती है फिर एग्जाम में।
ठीक है भाई, किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो बोलो। यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंप्लीट होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है कंप्लीट। किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो, अब किसी को कुछ भी पूछना है, किसी को कुछ भी बताना है तो वो बोल सकता है भाई। क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस की वैसे जरूरत है नहीं, अगर आपको चाहिए होगा मैं इस शीट के साथ लगा के दे दूंगा आपको कैसे निकालना है, ठीक है। एजे के एग्जाम में कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट थियोरेटिकल क्वेश्चन ही बनेंगे यहाँ से, न्यूमेरिकल यहाँ से पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसके न्यूमेरिकल होते हैं डियर लेंथी, ठीक है, वो पॉसिबल नहीं है सॉल्व करना वहां पे एजे के एग्जाम में। किसी को कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो तो वो बोलो, वैसे कुछ पूछना हो, कुछ बताना हो। अच्छा ये बताओ सही सही में, ठीक है ना, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई? किसी को ऐसा तो लग रहा है कि गलत जगह आके फंस गए हैं? सही चल रहा है, सही पढ़ाया जा रहा है, समझ में आ रही है ना चीजें यार? यस नो तो बता दो, थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा ना। अच्छा थैंक यू। और कोई? चलो ठीक है। अच्छा ठीक है भाई, इसमें कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो बताओ, या किसी को कुछ भी पूछना है, कुछ भी, किसी को कुछ भी बोलना है, कोई भी अगर चीज, कोई भी डिस्कशन करना है तो बता सकता है। अदरवाइज हम सेशन को एंड करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। छोटा सा टॉपिक है, उसको करेंगे सिंपल मशीन्स, ठीक है, सिंपल मशीन्स वाला छोटा सा टॉपिक है, मैकेनिकल एडवांटेज वगैरह वगैरह पूछा है, उसको हम डिस्कस करेंगे। हेलो हाँ जी। सर, क्या नाम, मैकेनिक्स में और कौन, बस सिंपल मशीन बचा, और तो नहीं कुछ? मैकेनिक्स में और तो नहीं बचा कुछ, बस इतना ही है ना, ये सिंपल मशीन ही है ना इसके बाद? हाँ सिंपल मशीन है, और छोटा सा एक पार्ट है ट्रस वाला, वो होगा, बिल्कुल छोटा सा पार्ट है, उसका बेसिक कराना है क्योंकि आगे जाके यूज होगा उसका ना। यस सर। हाँ तो इस वीक में हम मैकेनिक्स को वाइंड अप करेंगे और स्ट्रेंथ ऑफ मशीन, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल स्टार्ट करेंगे। सर बाकी बेसिक में तो नहीं बचा ना और कुछ? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ठीक है सर, थैंक यू। ओके असमत जी बोल रहे हैं फर्स्ट टाइम लग रहा है पढ़ाई हो रही है। अरे नहीं ऐसा नहीं है, पढ़ाई तो आप बचपन से ही कर रहे हो, बस हाँ ये हो गया ना, थोड़ा सा अभी कंसंट्रेशन क्या होगा, थोड़ा मोटिवेशन होगा ना, तो उससे फर्क पड़ता है थोड़ा सा ना। बल्कि ये तो ऑनलाइन चल रहा है, ऑनलाइन और ऑफलाइन में भी काफी डिफरेंस है। अगर आप ऑफलाइन बैच में आओगे, हाँ ठीक है, तो उसमें तो अलग ही माहौल बनता है फिर, ठीक है। वैसे कोशिश यही रहती है कि ऑनलाइन में भी कनेक्टिविटी ना ब्रेक हो ना, ये जरूरी है। अगर पढ़ने वाले और पढ़ाने के वाले के बीच में कनेक्टिविटी ब्रेक होगी तो फिर प्रॉब्लम है। तो उसमें ना दोनों ही रिस्पॉन्सिबल है, एक तो आपको भी ना रिस्पॉन्ड करते रहना है, और ये ट्राई करो कि ऐसा ना हो ना, सब लोगों को बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा है ना बहुत सारे जो ऑनलाइन क्लास लगाते हैं, सामने क्लास चल रही है, एक हाथ में फोन है, वहीं पे किसी के व्हाट्सएप भी यूज कर रहे हो, उसी पे इंस्टा भी चल रहा है, क्लास भी चल रही है, कोई मतलब नहीं है उस चीज का। जब तक आपका फोकस 100% नहीं है ना तो छोड़ दो उसको, क्लास को मत लगाओ, उसका कोई बेनिफिट नहीं है। फिर लगा रहे हो तो तरीके से लगाओ, ठीक है। चलो भाई फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके, न्यू चैप्टर के साथ। सो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गुड नाइट।